आपको जन्मदिन मुबारक हो। आपको जन्मदिन मुबारक हो। मोमबत्तियां बुझाओ। हाँ, आओ मोमबत्तियां बुझाओ। कैसा लगा? हजी ने अभी अभी क्या इच्छा मांगी? मैं माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। सुचेंशी, आप पर 5 अरब रुपये के सार्वजनिक धन के गबन का संदेह है। अब हमारे पास पुख्ता सबूत है। हम आपको कानून के तहत गिरफ्तार करेंगे। क्या? ये मैंने नहीं किया। क्या यहाँ कोई बड़ी गलतफहमी है? दस्तावेज। चेनशी, इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो। जल्दी से हस्ताक्षर कर दो, वो निवेशक इंतजार कर रहे हैं। ये वही दस्तावेज है जिस पर तुम मुझसे हस्ताक्षर करवा रहे हो। क्या इसे पता चल गया कि मैं इससे सार्वजनिक धन के गबन वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा रहा हूँ? चेनशी, मुझे लगता है कि मुझे फंसाया गया है। और तुम जानती हो, मेरा सपना तो अभी शुरू ही हुआ है। मैं अभी अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तुम मेरी मदद के लिए थोड़ा संभालो। जब मुझे सबूत मिल जाएंगे 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें बाहर निकाल लाऊंगा, ठीक है? किंझेंग मेरे लिए इतना अच्छा है, मुझे पूरी तरह से ये जिम्मेदारी उसके लिए उठानी होगी। आखिरकार वो मुझे बचा लेगा। हाँ, ये मैंने किया। माँ, जैजी, ये माँ की बात सुनो। तुम चुपचाप घर पर ही रहना और पापा की बात मानना। माँ, 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 माँ। तुमने पुलिस को बुलाया? हाँ, बिल्कुल। नहीं तो जब लोगों को पता चलेगा कि तुमने गबन किया है, तब तुम गए काम से। अब ठीक रहेगा अगर हम इसे तुम्हारा बलि का बकरा बना दें। मुझे पता था डार्लिंग, तुम सबसे अच्छी हो। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ। तो चेंशी तुम्हारी जगह जेल जाएगी और तुम यही मेरे पास अपनी कैद में रहोगे। माँ, मुझे माँ चाहिए। चलो, चिल्ला क्यों रहा है? मुझे छोड़ो, चलो, मुझे छोड़ो। चिल्लाना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है। मेरे अच्छे काम बिगाड़ो मत। क्या तुम्हें पता है? तो साहब, बड़ी बेटी को गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? असंभव। मेरी बेटी, जो एक अरबपति की बेटी है, उसके पास पैसे की कमी कैसे हो सकती है? बड़ी बेटी किंझेंग के लिए हमेशा अपनी पहचान को छिपाकर गरीब होने का नाटक करती थी। कहीं ये नहीं, जरूर किसी ने उसे फंसाया होगा। चलो, हम जाकर देखते हैं। ठीक है। चेनशी, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। पति, जब तक तुम और जज्जी ठीक हो, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। वैसे सबूत ढूंढने का काम कैसा चल रहा है? मैं यहाँ से आखिर कब बाहर निकल सकती हूँ? मैंने पहले ही समन्वय कर लिया है। तुम इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो 2 दिन में तुम बाहर आ जाओगे। अच्छा हुआ कि मैं पहले से ही तैयार था। सार्वजनिक धन का गबन कोई छोटी बात नहीं है। चेनशी, इस बार मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। वैसे चेनशी, ये है हमारी शाखा कंपनी के महाप्रबंधक हैं चाओलान। वे इस सहयोग में हमारे महान परोपकारी हैं। पति, वास्तव में ये हमारा सहयोग। मिस सो, मैं किंझेंग का ध्यान रखूंगी और तुम्हारे बेटे का भी। मुलाकात का समय समाप्त हुआ। कृपया यहाँ से प्रस्थान करें। ये लो, तलाक सफलतापूर्वक हो गया। ये मूर्ख औरत वाकई कितनी भोली है। वही गलती ये 2 बार कर सकती है। इस दस्तावेज को देखे बिना ही हस्ताक्षर कर दिए। इसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसके अंदर तलाक के कागजात भी छिपे थे। वो तो मुझे जान से ज्यादा प्यार करती है। जो कुछ भी मैं देता हूँ, वो आंख बंद करके उस पर भरोसा करती है।
क्या ये सबसे अमीर सुसाब की कार नहीं है? वो यहाँ क्या करने आ गए हैं? पिताजी, आप कैसे आए? जब इतनी बड़ी बात हुई है तो क्या मैं नहीं आता? चेन शी, वो किंजेंग तुम्हें कौन सी मायावी दवा पिला दी कि तुमने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि छिपाकर उससे शादी की, और अब भी? पिताजी, इस मामले में उनकी गलती नहीं है। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। वो अपने काम से इतना प्यार करता है, मैं उसे अपना करियर बर्बाद नहीं करने दे सकती। और वो पहले से ही मेरे लिए मुकदमा लड़ रहा है। मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगी। वैसे पिताजी, उसकी कंपनी को अभी भी कुछ निवेश की जरूरत है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? ठीक है, पिता तुम्हें वचन देते हैं, लेकिन तुम्हें भी पिताजी को वचन देना होगा कि जब तुम जेल से बाहर आओगी, सबसे पहले तुम सुपरिवार में वापस आओगी, विरासत संभालोगी और अपनी असल पहचान सुपरिवार की बड़ी बेटी बनोगी। ठीक है, मैं पिताजी को वचन देती हूँ। आपका धन्यवाद। किंजेंग, मैं बाहर आकर तुमसे और बच्चे से मिलूंगी। सुचेनशी को गबन का दोषी पाया गया है। उसे कारावास की सजा सुनाई गई है, 5 साल। 5 साल? 5 साल क्यों? क्या किंजेंग ने ये नहीं कहा था कि वो मुझे बचाएगा? मुझे उससे मिलना है। मुझे हर हाल में उससे मिलना है। पतिदेव, ये क्या हो गया? क्या 2 दिन में बाहर निकलने की बात नहीं हुई थी? तो फिर 5 साल की सजा कैसे हो गई? ये क्या मामला है? चेंशी, ये सब मेरी गलती है। मेरी क्षमता में कमी थी। पर तुम निश्चिंत रहो, मैं बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। पतिदेव, मेरा बाहर आने का इंतजार करना। माफ करना बड़ी मालकिन, आपको जेल से रिहा होने पर बधाई। उठ जाओ। बड़ी मालकिन, ये 5 सितारा तियानचेन होटल, ये मालिक ने आपको रिहाई पे तोहफा दिया है। मेरी तरफ से पिताजी को धन्यवाद कहना। किंजेंग और झाजी, क्या वे मुझे लेने नहीं आए? बड़ी मालकिन, ये कोई बात नहीं। किंजेंग की कंपनी बड़ी होती जा रही है। वो जरूर बहुत व्यस्त होंगे। और हजी की बात करें, वो अब पहली कक्षा में पढ़ रहा होगा। वह अभी जरूर स्कूल में होगा। चूंकि वे मुझे लेने नहीं आए, तो मैं खुद ही वापस जाती हूँ और उन्हें एक सरप्राइज देती हूँ। ओह, ठीक है फूबो, तैयारी करो। अगले हफ्ते मैं सुपरिवार लौट जाऊंगी और आधिकारिक तौर पर परिवार का व्यवसाय संभालूंगी। जी। अभी मुझे घर ले चलो। मैं अपने पति और बच्चे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अरे, क्या तुम्हारी वह पूर्व पत्नी आज ही जेल से रिहा हो रही है? इस समय तुम उसका नाम क्यों ले रही? निश्चिंत रहो, वो इसे ढूंढ नहीं पाएगी। कृपया दरवाजा खोलें। अमान्य पासवर्ड। क्या पासवर्ड बदल गया है? ये साफ तौर पर मेरा जन्मदिन था। आप जिस नंबर पर डायल कर रहे हैं वो व्यस्त है। कृपया बाद में प्रयास करें। सुनिए, आप अंदाजा लगाइए कि मैं कहाँ हूँ। किंजेंग ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? खटखटा क्यों रही हो? आ तो गई हूँ। आप दरअसल किसको ढूंढ रही हैं? मैं किंजेंग को ढूंढ रही हूँ। मैं ही तो हूँ इस घर की मालकिन। किस किंजेंग? वांगजेंग की बात कर रही हो? वे लोग 5 साल पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। हमारे मालिक का नाम फेंग है। गलत जगह आ गई हो। वे मुझे बताए बिना कैसे चले गए? बड़ी मालकिन, क्या किंजेंग ने एहसान फरामोशी की है? क्या वो बदल गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फूबो, तुम बकवास मत करो। किंजेंग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो किसी भी हाल में कभी नहीं बदलेंगे। मुझे पता चला कंपनी का लाभ बहुत अच्छा हुआ होगा, इसीलिए वे एक बेहतर घर में चले गए होंगे। अगर ऐसा है तो चलो हम जजी को स्कूल से लेने चलते हैं और फिर उन्हें ऑफिस से लेने चलते हैं।
चलो वो देखिए, क्या मेरे कपड़े ठीक हैं? मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? आप चिंता न करें, आपका अभी का रूप बहुत अच्छा है। मैं बस इसलिए कर रही हूँ ताकि जिही के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। माँ, मेरा जिही, तुम इतने बड़े हो गए हो। झाओलान माँ, माँ चलो घर चलते हैं। चलो। मालकिन, मालकिन, हरूबो, मेरे दिमाग को देखो। जब मैं जेल गई थी, जजी सिर्फ 4 साल का था। अब 5 साल बीत चुके हैं। वो मुझे पहचान पाए, ये तो एक चमत्कार होगा। लेकिन उसने जावलान को माँ कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, किंझेंग मेरे लिए हमेशा वफादार रहा है। उसने कहा था कि वो जिही के साथ मेरी रिहाई का इंतजार करेगा। उसने जो कहा है वह निश्चित रूप से पूरा करेगा। मैं पता करता हूँ किंजिंग कहाँ चले गए हैं। जरूरत नहीं। हाँ, कल जजी का जन्मदिन है ना? किन परिवार निश्चित रूप से जन्मदिन की पार्टी आयोजित करेगा? मैं सोच रही हूँ मैं सुपरिवार की वारिस के रूप में पार्टी में जाऊंगी और उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। फुबो, तुम बताओ, क्या मुझे जो होटल पिताजी ने मुझे दिया था उसे बेचकर जजी ही को तोहफे के रूप में देना चाहिए? मालकिन, मैं सही कहा। बच्चे इन सब चीजों को कैसे समझेंगे? उसे खिलौने ही खरीदने चाहिए। हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स, सभी लड़कों को ये पसंद होता है। मुझे अपने पति के लिए भी एक तोहफा तैयार करना चाहिए। क्या एक घड़ी खरीदूं या एक लग्जरी कार? किंझेंग, हम दोनों को साथ रहते हुए 5 साल हो गए हैं और ये अभी भी हमारा छिपा हुआ प्यार है। हम इसे कब सार्वजनिक करेंगे? चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बताया नहीं है क्या? माइजी की जन्मदिन की पार्टी का फायदा उठाकर हमारी सगाई की घोषणा कराना चाहता हूँ। स्वाभाविक रूप से माया तुम्हारे साथ था, जीवन भरा रहने की इच्छा रखता हूँ। फिर जा बादशाही है तो मैं भी तुम्हें अकाक की खबर देती हूँ। हमारे सुग्रुप की बारी बेटी घर की विरासत संभालने वापस आ गए है। सुना है वह खास तौर पर ध्यान देती है आपकी किन परिवार जैसे ग्राहक पर। वह खुद ही आकर हमारे जी को जन्मदिन की पार्टी देने वाली है। तुम क्या कर रही हो? तू परिवार की बारी बेटी? मेरा मतलब है, इतनी महत्वपूर्ण खबर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ताकि मेहमानों को कोई तकलीफ ना। मुझे भी अभी ही पता चला है। पार्टी शुरू होने वाली है कल। लो। मालिका, कोई बात नहीं। यह उपहार मैं खुद ही जी को देना चाहती हूँ। 10 मिनट बाद मैं तुम्हें फोन करूँगी। टैब, तुम बाकी के उपहारों को अंदर ले जाना। जी। समय निकलकर आप सभी का आना आभारी है। किन्मो की तरफ से अपने बेटे के लाए रखी गई जन्मदिन की इस पार्टी किन्मो को इसके अलावा एक और घोषणा करनी है। किन्मो ने सुग्रुप की शाखा कंपनी की प्रबंधक श्रीमती झाओलान से सगाई कराने का फैसला किया। तो चेनशी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? किंझेंग, आपने अभी कहा कि आप जाओ लान से सगाई करने वाले हैं। मेरा क्या? तो चेनशी, होश में आओ। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। तलाक? ये कैसे हो सकता है? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? झूठ बोल रहा हूँ? तो ये देखो, ये क्या चीज है? ये कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि इन 5 सालों में आप में से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। जब मैं जेल से रिहा हुई तब भी मुझे लेने नहीं आए। कोई आश्चर्य नहीं कि आप लोग घर बदल गए, बताया भी नहीं और मेरे संपर्क विवरण को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। असल में
मुझे तो पहले ही तलाक दे दिया गया था। ये सब कब हुआ? इस पर अभी हस्ताक्षर कर दो, 2 दिन भी नहीं लगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ये वही दस्तावेज है जिस पर मैंने 5 साल पहले जेल में हस्ताक्षर किए थे? हाँ, तो सुचेंशी, इस तलाक के कागजात पर तुमने खुद ही हस्ताक्षर किए। तो अब हम खुशी खुशी अलग होते हैं और अब तुम मुझे परेशान मत कर। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? क्या तुम इंसान की तरह बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारी कंपनी बनाने में मदद की और तुम्हारे लिए सुपरिवार से निवेश भी लेकर आई। मैंने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, घर पर पति और बच्चों का ख्याल रखा, और तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया और सार्वजनिक धन के गबन के समझौते पर मुझसे हस्ताक्षर कराए, मुझसे दोष स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर कराए और मुझसे तलाक के कागजात पर भी हस्ताक्षर कराए। क्या तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? रुको सुचेंशी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? कबूलनामा तुमने खुद ही साइन किया था। तुम ये इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश मत करो। और अगर तुम मुझे कुछ कह भी रही हो तो वो ठीक है, लेकिन मेरी मंगेतर को बीच में क्यों खींच रही हो? और तुमने मेरे लिए सुपरिवार से निवेश दिलवाया, ये तो जाओलान थी जिसने मेरे किन परिवार की क्षमता को देखा और तभी सुपरिवार से मेरी मदद करवाई। किन परिवार की क्षमता? बस ये बात है? क्या तुम्हें खुद भी सच लगती है? सुचेंशी, तुम ये क्या कह रही हो? ये जजिए की जन्मदिन की पार्टी है। यहाँ आए सभी लोग समाज के बड़े उच्च वर्ग के हैं। ये तुम्हारी टूटी फूटी जेल नहीं। तुम्हें पता है कि ये जजी की जन्मदिन की पार्टी है? मैं जजी की माँ हूँ। मेरा यहाँ आना गलत कैसे हो सकता है? मुझे किसी से भी ज्यादा हक है यहाँ खड़े होने का। माँ, तुम जीजी से क्यों नहीं पूछती कि वो क्या चाहता है? हमारे जीजी के दिल में सिर्फ मैं ही उसकी एकमात्र माँ हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं आज जजी से जरूर मिलूंगी। जई कहाँ है? जरी, सुरक्षा गार्ड। जजी। मुझे छोड़ो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। तुम ऐसा कर रहे हो? क्या यहाँ कोई कानून नहीं बचा है? कानून? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली कानून क्या होता है। तुम अभी जेल से निकली हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर की गंदगी साफ करने में मदद करता हूँ। अच्छे से धो लो, जब साफ हो जाए तो फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। किंजेंग, क्या तुम उन्हें मुझे इस तरह अपमानित करते हुए देखोगे? आखिर मैं जेल क्यों गई थी? या तुम ये चाहते हो कि मैं वो सब कुछ सबके सामने इसकी वजह बताऊं? रुको, पहले उसे छोड़ो। किंजेंग, तुम बचता रहे हो, है ना? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, है ना? चेंशी, मैं जानता हूं कि तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन अभी हम सार्वजनिक जगह पर हैं। जो भी बात है हम अकेले में आराम से बात करेंगे, ठीक है? तुम गार्ड्स, पहले इसे नीचे ले जाओ। अगर इसने फिर से हंगामा करने की हिम्मत की तो इसे बांध दो। देखती हूँ तुम में से कौन आता है। मैंने कहा मैं आज अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने आई हूँ। देखती हूँ कौन मुझे भगाने की हिम्मत करता है। तो चैनशी, तुम्हारे जैसी माँ होना जी के जीवन के लिए एक कलंक है। तो चेंशी, तुम जेल से निकली हुई औरत जजी से मिलना चाहती हो। अगर तुमने गलती से भी उसे बिगाड़ दिया तो तुम उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। क्या तुम्हें पता है? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी? मैंने कितनी मुश्किल से 9 महीने तक उसे कोख में रखकर जन्म दिया। मैं उसे क्यों बर्बाद करूंगी? आज उसका जन्मदिन है। मैं बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। 5 साल मैं उससे पूरे 5 साल दूर रही हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? मैं ही उसकी सगी माँ हूँ। चेंशी, तुमने बस एक बच्चे को जन्म ही तो दिया है, लेकिन ऐसी कौन सी औरत है जो बच्चे को जन्म नहीं देती? मतलब तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक अनावश्यक बच्चे पैदा करने वाली मशीन हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे सकती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन जजी मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने कड़ी मेहनत से पैदा किया है। मैं उसे तुम्हें नहीं सौंप सकती। आज मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो जेई को खुद ही चुनने दो। अगर वो सचमुच तुम्हारे साथ जाता है तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ये तुमने कहा है? जही कहाँ है? जजी कहाँ है? मुझे बच्चे से मिलना है। बच्चे से मिलना है? ये बच्चा क्या तुम्हें इतना आसानी से मिल जाएगा? आओ, तुम जजी से मिलना चाहती हो तो ठीक है, तुम ये पहन लो और इस पर से रैंकर जाओ। अगर तुम रैंकर पार कर लेती हो तो मैं तुम्हें जजी से मिलने दूंगा।
हाँ तो थोड़ा मातृत्व प्रेम दिखाओ ना। क्या तुम अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? क्या हुआ, डर गई क्या? बच्चे को याद करने की बातें, मुझे लगता है ये सब बहाने हैं। तुम क्यों नहीं रेंग रही हो? जल्दी रेंगो रेंगो। जल्दी रेंगो, जल्दी रेंगो, रेंगो 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 रेंगो, जल्दी करो, जल्दी रेंगो रेंगो। असंभव। तुम लोग कौन होते हो जो मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत करते हो? बस चेनशी, अब और तमाशा मत करो। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम बस मान लो कि ये मेरी गलती है, ठीक है? किनझेंग, आज मैं जिस मोड़ पर खड़ी हूँ, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है? मैं तुम्हारी भलाई के लेकर। किन साहब, मैं कहूँ तो आपको उसके लिए नरम नहीं पड़ना चाहिए। किन साहब, कुछ लोग सलाह नहीं मानते। तुम उसका भला करते हो, लेकिन वो एक कुत्ते की तरह तुम्हें ही काट खाती है। छोड़ो उसे। ठीक है, बात यहाँ तक आ गई है तो अब मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर करूँ। मैं तो जजी को दिखाना चाहता हूँ कि उसकी माँ की ये आखिर कौन सी चीज है। आओ, जब तुम इतनी कहना नहीं मानती तो मुझे दोषी मत ठहराना। कोई है, उसे अच्छी तरह पकड़ो। आधा घंटा हो गया है, बड़ी मालकिन ने अभी तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या करने वाले हो? डरो मत चिंच। अपराधी होने के नाते सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना जरूरी है, वरना तुम अपने पापों से कैसे मुक्त हो पाओ और जजी से साफ सुथरा मिलने जाओ। नहीं नहीं, तो चैनशी, नीचे उतरो। तो चैनशी, तुम सोच लो, अगर इस बार तुम्हें जी की कस्टडी नहीं मिल पाई तो तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारा जी बाद में मुझे ही माँ बुलाएगा। नहीं, मैं जजी को उनके साथ बिल्कुल नहीं रहने दे सकती। मुझे अपने हजी से मिलना ही होगा। ठीक है, ठीक है, मैं रेंगती हूँ, मैं रेंगती हूँ। देखो, ये रेंग रही है। आगे बढ़ो, अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जजी ने अभी क्या मन्नत मांगी? मैं अपनी माँ से सबसे ज्यादा ही प्यार करता हूँ। किनजेंग, मैं रेंग चुकी हूँ। क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? ओह सुचेंशी, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में रेंगो। अगर तुम पहले मुझसे ठीक से बात कर लेती तो क्या मैं तुम्हें सीधे उससे नहीं मिलने देता? अब ये पाखंड करना तुरंत बंद करो। तुम्हारे लिए मेरे मन में अब जरा भी लगाव नहीं बचा है। अब मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। जाजी, जरी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, जेजी, जही, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, जजी, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है। यहाँ मेरे सामने चिल्लाओ मत। तुम मेरी माँ नहीं हो, दूर हो जाओ। मैं किसी जेल जाने वाली अपराधी को अपनी माँ नहीं चाहता। महान अपराधी को मार डालो, महान दुष्ट का नाश करो। मारो, मारो। मुझे ये अपराधी माँ नहीं चाहिए। मैं जाओ, लान आंटी को अपनी माँ बनाना चाहता हूँ। जैजी, तुम किसी और को अपनी माँ कैसे मान सकते हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने अपने जन्मदिन पर क्या कहा था? तुम तो अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। थू, तुमने ही पहले मुझे छोड़ा था। क्या तुमने जन्मदिन पर इच्छा मांगने की बात नहीं कही थी? तो ठीक है,
मैं इस बार अपने जन्मदिन पर जो इच्छा मांगूंगा वो ये होगी कि मैं तुम्हें कभी न देखूं। किंजिंग, क्या तुम बच्चों को ऐसे ही पालते हो? सुचेंशी, शांत हो जाओ। अगर बच्चे की माँ जेल गई है तो ये जीवन भर उसके लिए एक धब्बा रहे। सिर्फ अब बच्चे के लिए ही सही, मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलने दे सकता। मैं क्यों जेल गई थी, क्या तुम नहीं जानते? पहले तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल किया और मुझे अपना बलि का बकरा बनाया। मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दिया। अब तुम उसे मुझे पहचानने नहीं दे रहे हो और उसे अपनी सगी माँ को गाली देने दे रहे हो। तुम सचमुच बिल्कुल बेशर्म हो। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। सुचेंशी, क्या तुम खुद अपने ऊपर विचार नहीं कर सकती हो? आज जी का जन्मदिन समारोह है, तुमने इसे कैसा बना दिया? कोई है? इसे यहाँ से दूर ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो, छोड़ो। रुक जाओ। दशियाओ जी, क्या आप ठीक हैं? सुचेंशी, मैंने सोचा कि तुम आज यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, तो तुम्हें एक नया सहारा मिल गया है ना? है ना? ये आदमी कौन है? तुम्हारा नया आशिक। वैसे भी तुम्हारी जेल से अभी निकलने की स्थिति के अनुसार तुम्हें सिर्फ एक बूढ़ा आदमी ही मिल सकता है। सुचेंशी, तुमने मुझ पर शराब फेंकी कैसे? क्या क्या मैंने सही कहा? तुम दोषी महसूस कर रही हो, है ना? मैंने ही तुम्हें यह छूट ज्यादा दे दी है। किंझेंग, पहले मैं लोगों को पहचानने में असमर्थ थी। मेरे प्यार का फायदा तुमने उठाया और धीरे धीरे खुद को उस जगह पर पहुंचा दिया जो तुम्हारी नहीं थी। अब जब मैंने तुम्हें पहचान लिया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी सहन करती रहूंगी? तुम जैसे लोगों को मारने में मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। सुचेंशी, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सुचेंशी, तुम किस बात पर इतरा रही हो? क्या इसलिए कि तुम्हारे पास अधिक लोग हैं? अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम्हें ये इजाजत किसने दी कि तुम हमारी दशियाओ जी से ऐसे बात करो? तुम क्या करने वाले हो? सुचेंशी, तुम मुझे मार नहीं सकती। बच्चा अभी भी यही है। जल्दी जल्दी करो, उसे रोको, उसे रोको। तुम बुरी औरत, जल्दी मेरे पिताजी को छोड़ो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जरी ही। किंजेंग, तुमने बच्चे को इतना विद्रोही और ढीठ बना दिया है जो किसी अपने को नहीं पहचानता। आज मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं बख्शूंगी। जजी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं बुरी कैसे हो सकती हूँ? माँ तो बस यही चाहती है कि तुम बाकी सब बच्चों की तरह स्वस्थता और खुशी के साथ बड़े हो सको। बाकी सब बच्चों की तरह? जजी, तुम इसकी बात मत सुनो। क्या तुम भूल गए, जब दूसरे बच्चे क्लास लेते हैं तभी बस पापा तुम्हें खेलने देते हैं, है ना? अगर दूसरे बच्चे क्लास छोड़ दें तो उन्हें मार पड़ती है और डांट फटकार सुननी पड़ती है। सिर्फ पापा ही तुम्हें इनाम देते हैं, है ना? हाँ, मुझे बिल्कुल भी दूसरे बच्चों जैसा नहीं बनना है। मुझे पापा के साथ रहना है। किंजेंग, तुमने बच्चे को क्लास छोड़ने के लिए कहा। पापा अब क्या करें? हम इस बुरी औरत से जीत नहीं पाएंगे। जी, पापा ने तुम्हें यह बात पहले ही सिखाई है। कोर्ट में नाबालिगों के बारे में क्या कहते हैं, याद है ना? चिंता मत करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। जल्दी जाओ। जाइए, हाथ संभाल कर। जल्दी। ये देखा, ये अपने किंजल। बच्चे को कैसे सिखा रहा है। ये ओह, तो अभी बच्चा है। क्या तुम इसे बर्बाद करना चाहते हो? इसे खींचकर मेरे पास लाओ। किंजेंग, मैं तो अभी भी थोड़ी नरमी बरतना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी ये आशा नहीं थी कि तुम जजी को इस तरह से सिखाओगे। जब ऐसा है तो तुम तैयार हो जाओ मेरे प्रतिशोध को स्वीकार करने के लिए। सुचेंशी, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सुचेंशी, तुम आखिर क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज सो परिवार की बड़ी बेटी आने वाली है। उस समय देखती हूँ कि तुम जैसे लोग यहाँ पर जो ये रौब झड़ रहे हो, तुम्हें इसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। सुपरिवार की बड़ी बेटी आने वाली है? अच्छा है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वह तुम्हें कैसे बचाएगी। इसे पहना दो। अम्मा, और सुनो, ये हथकड़ी भी इसे लगा दो। अजी, मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं पहनूंगा। नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं पहनूंगा।
मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जल्दी मत करो, ध्यान रखो, ये तो बस पहला कदम है। सुचिंशी, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि इतने सारे लोगों के सामने मुझे? मैं इस बच्चे का पिता हूँ। सुचेनशी, वो वास्तव में किन समूह के अध्यक्ष हैं और जाओ लान के मंगेतर हैं। तुम्हें क्या हक है कि तुम इन्हें ऐसे अपमानित करो? अपमान? तुम लोग भी जानते हो कि ये अपमान है। तो अभी तुम लोगों ने जब मुझे रेंगने के लिए कहा था, तब इतने बेरहमी से मेरा अपमान कैसे किया? मुझे माफ कर दो सुचेनशी, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम हमेशा उस बात से परेशान रही हो कि मैं झाओलान के पास चला गया था, लेकिन भावना ऐसी चीजें हैं जिनमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं तो फिर मुझे कौन जाने देगा? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा तुम्हारे लिए प्यार, ये प्रेम जिस प्रकार मैंने पाया है, उसी प्रकार मैं इसे त्याग भी सकती हूँ। आज तुमने मेरे साथ जो किया है, मैं तुम लोगों से इसका 2 गुना बदला लूंगी। चलो, तुम अभी इसी जगह से घिसट कर जाओगे। मैं नहीं घिसटूंगा, मैं एक मजबूत और सच्चा आदमी हूँ। मैं इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अपमान सह सकती हो, पर मैं नहीं घिसटूंगा, मैं नहीं घिसटूंगा। चूंकि तुम घिसटना नहीं चाहते, तो फिर इसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाओ और घिसट आओ। रुको सुचेनशी, तुम जल्दी से उन्हें इसे छोड़ने के लिए कहो, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं छोड़ा। तुम भी घिसटोगी। सुचेनशी, मैं किन समूह की एक शाखा कंपनी का महाप्रबंधक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? चुप रहो। चेनशी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। किन झेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने समर्पित होगे। सुचेनशी, मैं जानता हूं कि तुम जल रही हो, मुझे माफ करना, लेकिन इस मामले को क्या तुम नहीं कर सकती? अगर तुमने एक और भी शब्द कहा, तो तुम्हें 10 बार और रेंगना ही होगा। रेंगो। ये पहला कोड़ा मैं तुम्हें छोड़ देने और एक नई प्रेमिका बनाने के लिए मारती हूँ। तुमने पुराने रिश्ते को खत्म तक नहीं किया और एक नया साथी बना लिया। ये दूसरा कोड़ा मैं तुम्हें अत्यधिक धूर्त होने के लिए मारती हूँ, जाल बिछाकर मुझे जेल भिजवाने के लिए। ये तीसरा कोड़ा मैं तुम्हें झगड़ा लगाने के लिए मारती हूँ, बच्चों को उकसाया अपनी जन्म देने वाली माँ को न पहचानने के लिए। किन झेंग, इतने सालों से मैंने तुम पर अपने सारे जज्बात न्योछावर कर दिए, लेकिन आज से तुम्हारे और मेरे बीच बस दुश्मनी ही बची है, बस नफरत ही। सुचेनशी, खुद को इतना महान मत बताओ। तुमने मुझे शुरू में पसंद किया था, इसलिए नहीं कि मैं कैंपस का राजा था, या फिर ग्रेजुएशन के ठीक बाद मैंने सफलतापूर्वक व्यवसाय शुरू कर लिया। अंततः ये भी केवल पाखंड है। तो तुम्हारे दिल में तो मेरे बारे में यही सोचते थे। चूंकि ऐसा है तो मेरे लिए कोई दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो चेनशी, मैंने अभी अभी अपने सहायक को यहाँ के मैनेजर को बुलाने के लिए कहा है, जो मैनेजर को जल्दी यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ओह, क्या ऐसा है? ये सुपरिवार के अधीन एक उद्योग। अगर उन्होंने तुम्हें हमारे साथ ऐसा करते देखा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा? ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ जब ये जो मैनेजर आएंगे तो मेरा साथ देंगे या तुम्हारा। क्या हुआ है छोटी मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाओ साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? छो जाओ साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ, यह किसने किया? जो मैनेजर, क्या आपके होटल की सुरक्षा ऐसी ही है? कोई भी अपराधी अंदर आ सकता है और मुझ पर निजी अत्याचार कर सकता है। क्या आप मैनेजर रहना चाहते हैं या नहीं? किन साहब को जल्दी खोल क्यों नहीं देते? जाओ साहिबा, कृपया गुस्सा मत होइए। यह मेरी लापरवाही थी। मैं तुरंत उन दोनों को देखूंगा। कोई है इन दोनों को जो यहाँ इतनी परेशानी पैदा कर रहे हैं, गिरफ्तार करो। सुचेनशी, देखा तुमने, ये है रुतबा और ताकत है। अभी तुम बहुत अकड़ में थी ना, जारी रखो। जो मैनेजर, ये सु ग्रुप की युवा मालकिन है, उसे छूने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? या सुग्रुप की युवा मालकिन? बूढ़े, तुम कौन हो?
कहीं तुम दोनों पागलपन में मेरे यहाँ आकर ड्रामा तो नहीं कर रहे? तो चेनशी, तुमने किसका नाटक करना शुरू कर दिया? तो परिवार की युवा मालकिन का? क्या तुम इस तरह के बड़े आदमी का नाटक कर सकती हो? तुम पागल हो गई हो। तुम दोनों आखिर क्या चाहते हो? मैं सु ग्रुप की राजकुमारी हूँ। ये होटल सब मेरे नाम पर है और तुम लोग मुझे बाहर निकालना चाहते हो? जल्दी से होश में आओ, अपने दिमाग को साफ करो। हाँ, क्यों बड़ी लड़की होने का नाटक कर रही हो? तुमने अभी तो हम सबको जो यहाँ मौजूद थे धोखा देने की कोशिश की थी। थ्रू अच्छे से साफ करो। जब ये साफ हो जाए तो जल्दी से बाहर निकल जाओ। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये क्या है? यह है होटल हस्तांतरण समझौता, होटल ट्रांसफर का अनुबंध। इस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये होटल मेरे जजी यी के नाम पर है। तुम्हें क्या हक है मुझे यहाँ से निकालने का? इन कुछ फटे हुए कागजों के दम पर क्या तुम साबित कर सकती हो कि होटल तुम्हारा है? तुम सचमुच हमेशा की तरह भोली हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम भी तुम्हारी तरह होंगे और बेवकूफों की तरह विश्वास करेंगे? बस कुछ फटे हुए कागज जिन्हें बनाना बहुत आसान है। तुम्हें लगता है कि तुम हमें मूर्ख बना सकती हो। तो चेनशी, आज तुमने मुझे पूरी तरह से शर्मिंदा किया है। मैं तुम्हें यकीनन नहीं छोड़ूंगा। खड़े क्यों हो? उसे पकड़ो। आओ, मुझे चाबुक दो। तुम क्या करने वाले हो? छोड़ो, मुझे जाने दो। उसे छोड़ दो। ये सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी है। अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की तो सुपरिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ओ बूढ़े, चुप रहो। तो चेनशी, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपमानित करूंगा। हम यहाँ दावत के लिए आए थे और इस बकवास में फंस गए। ये तो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। चलो जल्दी से वांग साहब को सूचित करते हैं, वरना अगर ये मामला बढ़ा तो ये हमें भी घसीट लेगा। चलो। जजी, क्या तुम्हें याद है जेल में अपराधियों से पूछताछ कैसे की जाती थी? चाबुक से मारते थे, लेकिन वह जी, तुम अब न्याय के दूत हो। आओ, अब अपराधी से पूछताछ करने का समय है। जाओ। जैजी, वो तुम्हारी सगी माँ है। क्या तुम वाकई अपनी माँ पर हाथ उठाने वाले हो? जैजी, ये नहीं। जडी, क्या तुम अपनी माँ पर हाथ उठाने वाले हो? जजी, क्या देख रहे हो? अगर इस बार तुम पूछताछ अच्छे से करते हो तो मैं वापस जाकर तुम्हें एक गेम कंसोल इनाम में दूंगा। किसमें हिम्मत है जो मुझे लात मारेगा? वांग साहब, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम उन पर हाथ उठाओ? तुम दोनों, क्या तुम चाहते हो कि हमारा होटल दिवालिया हो जाए? वांग साहब, आप कैसे आ गए? वे लोग। चुप रहो। छो उसे। होबो, कैसी हवा चली है जो आपको खुद यहाँ खींच लाई है? मैं ये देखने आया हूँ कि हमारी बड़ी मालकिन को इन घटिया लोगों द्वारा कैसे अपमानित किया जा रहा है। ओह बो, आप मजाक कर रहे हैं? सुपरिवार की बड़ी मालकिन को अपमानित करने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये शायद सुपरिवार की बड़ी मालकिन है। मिस्सू, सभी गलतियां मेरी हैं। ये सब मेरी वांग साहब की ढीली निगरानी का परिणाम है। मेरी गलती है। तुमने कहा कि ये सुपरिवार की बड़ी मालकिन है। ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इतने सालों से उसके साथ रह रहा हूँ। उसका परिवार तो सामान्य है, वो सुपरिवार की बड़ी मालकिन कैसे हो सकती है? जाओ, जांच करो। ठीक है। फडुबो, क्या वह सच में सुपरिवार की बड़ी मालकिन है? ये तो स्वाभाविक है कि मैं झूठ बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जो कुछ हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। मैं तो बस ये सुनकर आया था कि कोई यहाँ हंगामा कर रहा है। जो मैनेजर जी, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी नाक के नीचे कोई हमारे सुपरिवार की बड़ी मालकिन और फूबो को कैसे अपमानित कर सकता है? मैं बस अब तुम कुछ मत कहो। तुम्हें अभी बर्खास्त किया जाता है। जाओ और अपना काम सौंप दो। सो मैम, आज की इस बात को आप देखिए। रहने दीजिए, ये आपकी गलती नहीं है। इस गार्ड को यहाँ से भेजिए। ओह, ठीक है। चलो। सुचेनशी, क्या तुम सच में सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी हो? बिल्कुल, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चेनशी, मुझे पता है कि मेरा रवैया अभी अच्छा नहीं था, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करती हो
तो मुझे जरूर माफ कर दोगी, है ना? किंजिंग, जब मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा सकती हूँ ये बात निश्चित है, तो मैं तुम्हें नर्क में भी भेज सकती हूँ। अभी तो ये बस शुरुआत थी, अब मेरा बदला तुमसे शुरू हो रहा है। चेनशी, किंजिंग, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आत्मसम्मान बाकी है? क्या तुम सच में अब एक बच्चे के पीछे छिप रहे हो? जैसी वो तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगी। पापा की मदद करो, पापा को बचाओ। मेरे पापा को मत मारो, ये मेरी मर्जी है। जजी, ये तुम्हारे पापा ने गलती की है, इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या ये इसलिए है कि वो मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि तुम मुझे बिगाड़ दोगी? ये पापा की गलती नहीं है, मैं खुद तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम मेरे पापा को छोड़ दो, ठीक है? मैं तुमसे यह विनती करता हूँ, पापा को चोट मत पहुँचाओ। जाओ, आंटी को चोट मत पहुँचाओ। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम मुझे मार सकती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा बच्चा मेरे सामने घुटने टेकेगा और मुझसे ये सब कहेगा। तुम वाकई में एक नादान बच्चे हो। माँ तुम्हें कैसे मार सकती है? किंजिंग, मैं और मेरा बच्चा जिस स्थिति में आज हैं, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। चूंकि ऐसा है, तो तुम दोनों यहीं रहो और अच्छी तरह से पश्चाताप करो। उन्हें जल्दी से बांध दो। नहीं, नहीं, चेनशी, चेनशी, ये मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चेनशी, मुझे पता है आज तुम निश्चित रूप से जल रही हो क्योंकि मैंने झाओलान के साथ सगाई की, जिससे तुम खुश नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ वापस आता हूँ। क्या हम अपना जीवन एक साथ जारी रख सकते हैं? मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई भावना नहीं है। मैं तुमसे नफरत इसलिए करती हूँ क्योंकि तुमने इस डी को बिगाड़ दिया। गार्ड, नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम लोग यहीं रहकर अच्छे से प्रायश्चित करो। चेनशी, चेनशी, ये बिल्कुल असंभव है। सुचेंशी अचानक सुपरिवार की बड़ी बेटी कैसे बन गई? ये बिल्कुल असंभव है। किंजिंग, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतने सालों तक उसके साथ रहा, उसने जरा भी नहीं बताया। ये जरूर झूठ होगा, ये जरूर झूठ होगा। असंभव। जाओ जूम, पता चल गया ये फूबो वास्तव में कभी सुपरिवार के बटलर थे, लेकिन वो 3 साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए वो अभी सुपरिवार के बटलर बिल्कुल भी नहीं। क्या वह पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं? ठीक है, ये जरूर सुचेंशी है जिसने एक बूढ़े आदमी को ढूंढा उसके साथ एक नाटक करने के लिए, हम सभी को बेवकूफ बनाने के लिए। सुचेनशी, तुम में बहुत हिम्मत है। ठीक है, अगर उसकी ये पहचान झूठी है तो मुझे दोष मत देना। पिताजी, चेनशी, मेरी प्यारी बेटी, तुम आखिरकार वापस आ गई। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। रो मत प्यारी, रो मत। बस तुम वापस आ गई, यही काफी है। मुझे माफ कर दो पिताजी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तब आपकी सलाह नहीं मानी, जिसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा और आपने 5 साल तक मेरे लिए चिंता की। बच्ची, जब तुम्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है तो कुछ भी देर नहीं हुई है। तुम्हें हमेशा मुझ पर विश्वास रखना चाहिए कि पिताजी हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहेंगे। जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े हैं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। पिताजी, ठीक है, मेरी छोटी राजकुमारी, अब रोना बंद करो। ओह हाँ, पिताजी आज आज खुद खाना बनाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे सबसे पसंदीदा व्यंजन। हम थोड़ी देर में उनका स्वाद चखेंगे। ठीक है फूबो, तुम जाकर तैयारी शुरू करो। हाँ जी। आओ बैठो, पिताजी को देखने दो, तुम कितनी ज्यादा पतली हो गई हो। चेनशी, पिताजी को तुमसे एक बात कहनी है। पिताजी की उम्र भी हो गई है और कंपनी का पूरा प्रबंधन संभालने में अब थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए पिताजी चाहते हैं कि तुम ये पारिवारिक संपत्ति संभालो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा अनुभव हो। ये
सुपरिवार के तहत आने वाली कुछ शाखा कंपनियां हैं, तुम इनसे अभ्यास शुरू कर सकती हो और धीरे धीरे खुद को अनुकूल कर सकती हो। दक्षिण शाखा मैनेजर जाओ लैन, सोचा नहीं था कि आखिरकार घूम फिरकर वे अभी भी मेरे हाथ लगेंगे। चेन शी, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो वह तुम करो, पिता हमेशा तुम्हारा समर्थन करेंगे। धन्यवाद पिताजी। तो मैं इसी दक्षिण शाखा से शुरुआत करती हूँ। ठीक है। किंजिंग, झाओलान, ये सब तो बस अभी शुरू हुआ है। आलोन, मैंने उस दिन गलती से सुचेंशी को सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी समझ लिया था। तुम ही बताओ, उस तरह की स्थिति में अगर मैं दो मीठी बातें नहीं कहता तो क्या हम दोनों बर्बाद नहीं हो जाते? किंजेंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुपरिवार की बड़ी बेटी से बहुत कम हूँ और तुम मुझे तुरंत छोड़ देना चाहते हो ताकि बेहतर मौके तलाश सको? ऐसा क्यों होगा आलोन? मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। यही बेहतर है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, जो इरादे नहीं होने चाहिए उन पर सोचो भी मत। तुम जानते हो, जो चीज मैं पाना चाहती हूँ वो मुझे मिलकर ही रहती है। ठीक है। जाओ जोंग, समूह मुख्यालय की तरफ से ये खबर आई है कि सू की बड़ी बेटी अब कंपनी के मामलों से परिचित होना शुरू कर और वो एक एक करके शाखा कंपनियों का निरीक्षण कर रही है और हमारा नानान पहला। क्या कहा तुमने? सू की बड़ी बेटी आ रही है? जी हाँ, शायद वो अगले हफ्ते आएंगे। जाओ और अच्छी तरह से तैयारी करो। निश्चित रूप से हमें नानान की ताकत जरूर दिखानी होगी। ठीक है। इसके अलावा मैंने सुना है कि मुख्यालय में निदेशक का एक पद खाली है और सू की बड़ी बेटी इस बार किसी भरोसेमंद व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करना चाहती है। जहाँ तक व्यक्तिगत कार्यक्षमता की बात है, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। हालांकि हमें अभी भी अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। जाओ और सू की बड़ी बेटी की पसंद नापसंद का पता लगाओ। ठीक है। क्या झाओलान को खबर दे दी गई है? जी हाँ। बहुत बढ़िया। अब कोई और तरीका ढूंढ निकालो जिससे कि झेंग और झाओलान को पता चले कि मुझे खूनी लाल रंग की प्राचीन जेड़ पसंद है। याद रखना, उन्हें अलग अलग पता चलना चाहिए। जी हाँ, रक्त लाल प्राचीन जेड। मुझे याद है कि किंझेंग के पास शायद ऐसी कोई पुश्तैनी चीज है। बिल्कुल सही। ये चीज किंजहंग के लिए बहुत अनमोल है। तुम बताओ, अगर झाओलान इसे चाहती है तो क्या वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाएंगे? ये तो बस पहला कदम है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत है। चाओ जोंग, क्या आपको लगता है कि किंझेंग आपको रूबी उधार दे देगा? जरूर देगा। किंजेंग हमेशा मेरी बात मानता है। किंजेंग, आज रात अपनी रूबी ब्लड जेड ले आना। ठीक है। किन साहब, हमारी बड़ी मालकिन ने कहा है कि आपका रूप रंग उन्हें बहुत पसंद आया है। अगर आप चाहें तो वो आपसे दोस्ती करने को तैयार है। क्या सच में? मैं भी मिस्सू से दोस्ती करना चाहूंगा, लेकिन किन में रुचि रखने वाले लोग वास्तव में बहुत सारे हैं। मुझे नहीं पता कि मिस्सू में क्या ईमानदारी है। मैंने उस वक्त इस घटिया इंसान को क्यों चुना था? हमारे सो साहब ने कहा है कि अगर आप चाहें तो कोई भी शर्त मान सकते। ऐशो आराम, रुतबा और पद, वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपको चाहिए। किन साहब, ये हमारे सुग्रुप का 3 अरब मूल्य का प्रोजेक्ट है। हमारी बड़ी मालकिन ने कहा है ये सिर्फ आपको तोहफे के रूप में दी गई ईमानदारी है। अगर आप उन्हें संतुष्ट करते हैं तो और भी अनगिनत ऑर्डर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये ऑर्डर किंजिंग ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया। किंजिंग, ओ किंजिंग, तुम वाकई हमेशा की तरह आत्मविश्वासी और लालची हो। बहुत अच्छा। उसे दो और ऑर्डर दो ताकि उसे लगे कि मैं वास्तव में उसे पसंद करती हूँ। इसके अलावा ये खबर झाओलान को भी बता दो ताकि उसे पता चले कि किंजहंग उसे दरकिनार करके सीधे हमारे मुख्यालय के साथ सहयोग कर रहा है। जी बड़ी मालकिन, सुना है झाओलान की टीम आपकी यात्रा की तैयारी शुरू कर चुकी है। बहुत बढ़िया।
उससे एक मूल्यांकन फॉर्म सौंपो ताकि उसे लगे कि हमारा मुख्यालय सच में उसे निदेशक बनाने वाला है। जी। किंझेंग, झाओलान, तुमने मुझे 5 साल जेल में रखा और मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों कुत्ते की तरह कैसे लड़ते हो। किंझेंग, ओ किंझेंग, अगर उसने मुझे अपनी पुरानी जेड नहीं दी तो भी ठीक था, लेकिन मेरी पीठ पीछे मुख्यालय के साथ समझौता करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वो भूल गया कि उसे किन परिवार कैसे मिला? जाओ जाओ किन साहब, शायद आपको एक बेहतर जीवन देना चाहते। क्या मैंने उससे ऐसा सोचने को कहा था? मुझे लगता है कि वो बस मेरे नियंत्रण से भागना चाहता है। इस बारे में बात करते हुए मैंने हाल ही में एक अफवाह सुनी है। बताओ। मैंने ये सुना है कि शायद सुबड़ी मालकिन किन साहब में उस तरह की रुचि रख, इसलिए वो बार बार किन साहब को सहयोग का प्रस्ताव दे रही। किंझेंग की व्यक्तिगत क्षमता को मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी क्षमता के साथ तो परिवार जैसे बड़े समूह का उससे खुद ही समझौता करना सही नहीं लगता। एक ही संभावना है कि कोई उसकी मदद करना चाहता है। क्या इसका मतलब है कि ये अफवाह सच है? धुआं वहां उठता है जहां आग होती है। किंझेंग शुरुआत में मेरे साथ क्यों रहना चाहता था? इसलिए क्योंकि उसे लगा कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे ये डायरेक्टर का पद मिल गया तो किंझेंग का प्रोजेक्ट मैं संभालूंगी। तब क्या मेरा ही हुक्म नहीं चलेगा? नहीं, मुझे ये पद निश्चित रूप से हासिल करना है। मैं खुद जाकर ये पुरानी जेड लेकर आऊंगी। किंझेंग, ओ किंझेंग, तुम बताओ, तुम मेरी बात ठीक से क्यों नहीं मान? जो कुत्ता बात नहीं मानता उसे बांधकर ही सिखाना चाहिए। किंझेंग, वो प्राचीन जेड जेड तुम्हारे हाथ में वैसे भी किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर तुम वो मुझे दे दो तो मैं प्रबंधक के पद पर पदोन्नत हो सकती हूँ। इससे तुम्हारी कंपनी को भी फायदा ही होगा ना? अगर वो प्रबंधक बन गई तो मुझे डर है कि सुपरिवार की बड़ी बेटी भी उसे आसानी से संभाल नहीं पाएगी। तब मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से उसके नियंत्रण में रहूंगा। किंझेंग, जेड कहाँ है? जब तुमने मुझसे ये कहा तभी मुझे याद आया कि मैं वो प्राचीन जेड अपने पैतृक घर ले गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को उसे लाने के लिए भेज दिया है। इतनी जल्दी मत करो। लगता है मुझे कोई मौका ढूंढना होगा तो मैं वो प्राचीन जेड सुपरिवार की बड़ी बेटी को भेंट कर सकूं। जब मैं इस सहारे को मजबूती से पकड़ लूंगा तो जाओ लान, तुम कौन होती हो? जल्द ही एक दिन मैं किंझेंग सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होऊंगा। चाओ लान, क्या तुम भी मुझे नियंत्रित करना चाहती हो? सपना देखना बंद करो। किन साहब, किसी ने शिकायत की है कि आप गबन के मामले में शामिल हैं, इसलिए अब आपको हमारे साथ चलना होगा। सो साहब, किंझेंग को झाओला ने 5 साल पहले गबन करने के लिए गिरफ्तार करवा दिया है। तुम क्या कह रही हो? जी मैडम, आखिरकार आपका अपमान धुल जाएगा। रुको, जल्दबाजी में खुशी मत मनाओ। झाओलान का मकसद सिर्फ किंझेंग को पकड़ना है, इसीलिए वो फिलहाल उसे तुरंत बर्बाद नहीं करेगी। हालांकि किंझेंग का कुछ नहीं कहा जा सकता। जाओ, किसी को भेजो जो चुपचाप झाओलान का पीछा करे। देखने लायक ड्रामा जरूर मिलेगा। क्या? तो साहब, मुझे अभी खबर मिली है किंझेंग सबूत लेकर गया और दोषमुक्त हो गया और उसे फिर से रिहा कर दिया गया है। क्या ये झाओलान नाम की औरत पागल हो गई है? मेरी शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने दूरदर्शिता से काम लिया। जब सुचेंशी ने 5 साल पहले मेरे लिए चीजों को संभाला था, मैंने पहले ही इन चीजों को ठीक कर लिया था, नहीं तो मैं इतनी जल्दी रिहा नहीं हो पाता। किन साहब, आप शांत हो जाइए। वो मुझे बर्बाद करना चाहती। नहीं, मैं चुपचाप बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं सचमुच इस एक बात की वजह से बर्बाद हो गया तो मैं सचमुच दोबारा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये सब तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं जो अब तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकती हो? जाओ लान, क्योंकि तुम इतनी निर्दयी हो तो मुझे भी एहसान फरामोश होने का दोष मत देना।
तो साहब चाओलान को कुछ हो गया है। उसे क्या हुआ? उसके पुराने दुश्मनों ने उसे ढूंढ लिया और उसे बेहोश भी कर दिया। अच्छा हुआ कि आपने जिन्हें भेजा था वे समय पर पहुंच गए, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। मैंने अभी तक उसे और किंजिंग का ड्रामा नहीं देखा है, तो वो मर कैसे सकती है? भड़काना जारी रखो, मैं चाहती हूँ कि उन्हें शांति न मिले। किंजैंग, ओ किंजैंग, क्या तुम मुझसे इतना छुटकारा पाना चाहते हो? क्या तुम इतना ऊपर चढ़ना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। झाओलान ने तो ये जो किंझेंग के गबन का मामला था इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया है और वह नेटिजन्स को उसे परेशान करने के लिए उकसा रही है। ये बहुत बढ़िया है। हाँ, वे दोनों पिछले 2 दिनों से आंतरिक कलह में व्यस्त हैं। निश्चित रूप से जी की परवाह करने का समय नहीं होगा। मुझे फिर से स्कूल जाना चाहिए। मुझे बच्चे को फिर से मुझे स्वीकार करने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। छिन्ना जी, अब कौन नहीं जानता कि तुम्हारा बाप गबन करने वाला अपराधी है। तुम हमारे स्कूल में रहने के लायक नहीं हो, दूर भाग जाओ। मैंने ये सुना है कि उसने खुद गबन किया और तुम्हारी माँ को जबरदस्ती दोष लेने के लिए मजबूर किया था। क्या यह सच है या झूठ? छिन्न जी, कहीं तुम भी अपने पिता की तरह अपराधी तो नहीं हो? मेरे पिता नहीं है। अपराधी को मारो, अपराधी को मारो, अपराधी को मारो, अपराधी को मारो। रुक जाओ। तुम छात्रों को क्यों धमका रहे हो? जैसे ही तुम कैसे हो? क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या जो कुछ भी वे कह रहे हैं वो सब सच है? क्या वे जो कह रहे हैं वह सब सच है? जी, क्या तुम अपनी माँ पर भरोसा करती हो? मैं नहीं करती। मुझे सिर्फ पिताजी चाहिए। जरूर तुम ही वह बुरी औरत हो जिसने जानबूझकर अफवाहें फैलाई, तभी सब मेरे पिताजी को बुरा कह रहे हैं। जैसे ही कुछ बातें वैसी नहीं हैं जैसा तुम सोच रही हो। सिर्फ बस सुनी हुई बात पर यकीन न करो। हमें अपने दिल से महसूस करना चाहिए, समझी? लेकिन कोई बात नहीं, ये सब बड़ों के बीच की दुश्मनी है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें इस बात को बिल्कुल भी दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से लोग कहते हैं कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे कोई प्यार नहीं करता, जिसे कोई भी परेशान कर सकता है। अगर वे तुम्हें इस तरह तंग कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, तो कल माँ टीचर से बात करके स्थिति स्पष्ट करेगी, लेकिन हमें अपने सहपाठियों के साथ सकारात्मक रूप से भी बातचीत करनी चाहिए। हम किसी की चापलूसी नहीं करते, लेकिन हमें लोगों के साथ बहुत घमंड या अहंकार से भी पेश नहीं आना चाहिए, समझी? क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, जाहिर है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर नहीं लगी तो क्या हम कुछ खाने चलें? उफ, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, क्या आप छोटे मालिक से मिलने नहीं गई थी? ये सब क्या हो गया? इस किंझेंग ने पता नहीं जजी को क्या सिखाया है, जिससे बच्चे के मन में मेरे लिए इतनी गहरी गलतफहमी हो गई है। यहाँ तक कि जाने दो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हमें जल्दी ही जहाज समेटना होगा। उन्हें सूचित करो कि मैं कल निरीक्षण करने जा रही हूँ। जी सर। मुझे खुद को अच्छे से साबित करना होगा। जैसे ही मैं मिस्सू मिस्सू को खुश करूंगा, मेरा पदोन्नति हो जाएगा और मैं किंझेंग को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाऊंगा। मैं झाओ लान से छुटकारा पा सकूंगा। सूचे नशी। सुचेनशी, तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ। ये तुम्हारी जगह नहीं है, जल्दी निकलो। किसने तुम्हें हमारी कंपनी में आने की इजाजत दी थी? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी। मैं देखती हूँ। क्या इस बैनर पर यह नहीं लिखा है कि हम सुधा शियाओ जी का कार्य मार्गदर्शन के लिए स्वागत करते हैं? मैं आ गई हूँ। क्या स्वागत नहीं है? सुचेनशी, अभी भी तुम सुपरिवार की दाशियाओ जी होने का ढोंग कर रही हो। मैंने उस दिन वाले फूबो के बारे में पता लगाया। वो तो बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। वो सुपरिवार के कोई बटलर नहीं। और तुम भी सुपरिवार की दाशियाओ जी नहीं हो। इसलिए जल्दी से निकल जाओ
मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। जो कुछ तुमने पहले हमारे साथ किया था मैं उससे अभी अस्थायी रूप से नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन आज तुम्हें यहाँ बकवास करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर आज तुम लोगों ने मुझे यहाँ से भगाया तो पछताना मत। पछताना? मुझे तो अभी बस इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें उस समय जेल में मरने नहीं दिया, वरना तुम इतने सब काम नहीं कर पाते। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे बाहर ले जाओ। रुक जाओ। ये सुदशियाओ जी हैं। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है, पुराने सू साहब का सहायक इन्हें खुद कार का दरवाजा खोलकर दे रहा था। ये वही है, इसमें कोई शक नहीं है। सु साहब नमस्ते, मैं आन शाखा कंपनी की महाप्रबंधक जाओ लान हूँ। मैंने अभी तुम लोगों को देखा है कि तुम सब एक छोटी बच्ची को धमका रहे थे। ये क्या माजरा है? क्या हमारी शाखा के लोग बस शक्ति का दुरुपयोग ही करते हैं? सू साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये तो मेरी पूर्व पत्नी है। इसने 5 साल पहले कुछ गलत किया था और हम तब तलाक ले चुके। हालांकि ये मुझे अभी भी याद करती है, इसीलिए ये मेरा पीछा करते हुए कंपनी तक आ गई। ओह, तुम कौन हो जो इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है? सू साहब, मैं हूं ना किन झेंग। ओह, मुझे याद आ गया, तुम हो। ये अच्छी बात है कि आपको याद आ गया। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं इसे अभी बाहर लेकर जाता हूँ। सुचेनशी, क्या अभी भी विरोध करोगी? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे सामने जो है वो असु परिवार की बड़ी बेटी है। अगर तुम उनसे बहस करने की हिम्मत करती हो तो क्या आगे तुम्हें देश में नहीं रहना है? ओह, क्या सच में? सुचेनशी, मुझे पता है तुम मुझे कभी भूल नहीं पाई हो और तुम किन परिवार की पत्नी की जगह को भूल नहीं पाई हो, लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अब मिस सू मुझ पर मोहित हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम परिवार की बड़ी बेटी से किसी को छीन सकती हो? किन झेंग, तुम सचमुच ऐसी हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। मैं मिस सू के सामने कोई तमाशा नहीं कर। लेकिन अगर मैं चली गई तो ये मजाक कैसे देखा जाएगा? तो चेनशी, तुम आखिर क्या चाहती हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बदतमीजी करने की बिल्कुल भी जगह नहीं। रुको, मैंने कब कहा कि मैं उसे बाहर निकालूं? किंजिंग, जिस चीज को मैंने तुम्हें संभालने को कहा था ये वो नहीं है ना? तो साहब, आप निश्चिंत रहे, जो काम आपने मुझे सौंपा है आज रात से पहले मैं निश्चित रूप से उसे पूरा कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ मुख्य रूप से काम का निरीक्षण करने आया हूँ, जारी रखेगा। ये किन जेंग निश्चित रूप से सु साहब के साथ जुड़ गया है। जो काम वो आज रात करने वाला है वह निश्चित रूप से हमारे रिश्ते को खत्म करना होगा। छोटे सु साहब, मैंने सुना है कि आपको रक्त जैड पसंद है। ये एक उपहार है जिसे मैंने आपके लिए चुना है, बस एक छोटा सा उपहार, तो कृपया इसे स्वीकार करें। आपको कैसे पता चला? इसकी चमक वास्तव में अच्छी है। जाओ जोंग ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है। ये जेड अच्छा जेड है, लेकिन अफसोस है कि दुर्भाग्य से इस पर किंगलिन उकेरा गया है। सु साहब के अनुसार वो रूई पसंद करेंगे, है ना? छोटे सु साहब की पसंद के बारे में भी पता नहीं है। ये क्या बात हुई? मैं सु साहब, तो ये है वो रक्त रुई, मेरे परिवार की पुश्तैनी निशानी है। मैंने सुना है कि आपको ये बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे खास तौर पर आपके लिए लाया हूँ। आप इसे देखें। पुश्तैनी निशानी इतना कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ जोंग, इस तरह देखे तो किंजेंग ने जो उपहार दिया है वो आपके उपहार से बेहतर है। लेकिन मुझे याद क्यों है कि इस खानदानी गहने में कोई दोष है? जब जी छोटा था और ज़्वाजो समारोह हुआ था तो क्या ये टूट नहीं गया था? किन जेंग, हमारे छोटे सू साहब को ये दोषपूर्ण तोहफा भेजने का आपका क्या मतलब है? क्या आप हमारे छोटे सू साहब को महत्व नहीं देते और सोचते हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छे तोहफे के लायक नहीं है? किंजेंग, अगर आप तोहफा नहीं भेजते तो भी चलता, लेकिन ये दोषपूर्ण तोहफा। ये मैंने नहीं किया, गड़बड़ हो गई। मुझे तो जज्जी के ज़्वाजो समारोह की बात याद भी नहीं, और इस सुचेंशी को अभी तक याद है। अब ये बात निकाल रही है, क्या ये मुझे बर्बाद करना चाहती है? तो साहब, ये रक्त रुई मेरी खानदानी संपत्ति, मैं इसे बहुत संजोता हूँ। मैं ये आपको पूरे दिल से देना चाहता था। सु साहब, ये किन जिंग बेईमान है। अगर आप इसके साथ सहयोग करते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। झाओलान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है कि मेरे साथ सहयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए? कोई मतलब नहीं, मुझे बस लगता है कि आपने हमारे सु साहब के लिए जो तोहफा चुना है आपको पता भी नहीं है कि उस पर दरार है। इसका मतलब है कि आपने इसे ध्यान से नहीं देखा होगा। लेकिन सु साहब, वो आपके लिए जो तोहफा चुनता है उसे भी ध्यान से नहीं देखता। क्या आपको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को वाकई महत्व देता तो क्या वो ऐसा करता? आप जो कह रहे हैं वो वाकई सही है। किंजेंग, आप ये तोहफा वापस ले जाइए। तो साहब, कृपया इसे स्वीकार कर, मेरा विश्वास करें। ये चीज है मैं वाकई पूरे दिल से आपको देना चाहता
जहां तक उसकी बात है, उसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं। इस मामले का उससे जरा भी लेना देना नहीं। ठीक है, तो मैं ये तोहफा स्वीकार करती हूँ। दरअसल मैं आज यहाँ पर 2 उद्देश्यों से आई हूँ। सबसे पहले काम आता है, मैंने हमेशा सुना है कि झाओजोंग में काम करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए मैं आज खास तौर पर ये समझने आया। छोटा सू साहब, ये आपकी महानता है। ये कंपनी के पिछले वर्ष के राजस्व डेटा का विश्लेषण है, कृपया इसे देखें। चाओ लान को पदोन्नत नहीं होने देना चाहिए, वरना उसके नियंत्रण से निकलना और मुश्किल हो जाएगा। सू साहब, असल में इन सब में कुछ समस्या है। सू साहब, ये फाइल तो असल में गड़बड़ है। ये देखने में तो बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन इसके अंदर खूब मिलावट है। यहाँ तक कि इसका बहुत सा हिस्सा तो फर्जी है। किन झैंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सू साहब, ये सब मेरा दिन रात की मेहनत का नतीजा है। ये झूठा कैसे हो सकता है? किन झैंग, तुम मेरे मंगेतर होकर भी मुझ पर ऐसे ही झूठा इल्जाम लगाते हो? इल्जाम? चाओ लान, इन सालों में तुमने अपनी हैसियत का फायदा उठाकर जो काम किए, क्या कम किए हैं? तो साहब, इस फाइल के अंदर इसमें झाओ लान ने इन वर्षों में अपने निजी फायदे के लिए जिन अलग अलग कंपनियों के सौदों का पूरा ब्यौरा है। देख लीजिए, इनमें कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं और कई तो पूरी तरह दिवालिया है। क्या सचमुच यही है उसकी कहने की व्यक्तिगत काबिलियत? किन झैंग, इधर मेरी बदनामी करना बंद करो। ये कंपनियां बंद हुई, बर्बाद हुई, उससे मेरा क्या लेना देना? तो क्या तुम ये कह सकती हो कि तुमने उनकी रिश्वत नहीं ली? मैं? ओह हाँ, वो जहांग साहब ने तुम्हें जो पोर्शे दी थी, क्या अभी मैं ही उसे तुम्हारे लिए चला रहा हूँ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये ली साहब की दी हुई घड़ी, क्या वो भी यही नहीं है? जाओ लान, वो तो तुम्हारे दिए हुए तोहफे ही उठाकर तुम पर यही तोहफे और में इस्तेमाल कर रहा है, और तुम ये भी बर्दाश्त कर रही हो? किन झैंग, मैंने तुम्हें जो ये सब चीजें दी, जिन्हें मैं खुद भी इस्तेमाल करने से कतराती थी, तुमने उन्हीं को मेरे खिलाफ हथियार बना लिया। यही है तुम्हारा ज़मीर? अरे, मर्दों में अगर जरा भी जमीर होता तो कुत्ते भी शादी कर लेते। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे कभी माफ न करती। कुछ भी हो, उसकी सारी गंदी हरकतें सबको उजागर कर दूंगी। हाँ, सारे राजा। किन झैंग, जब ऐसा है तो मुझे भी बेरहमी के लिए दोष मत देना। सो साहब, असल में उस समय मुझे झाओ लान ने मजबूर किया था, तभी मैंने उससे सगाई की थी। नहीं तो मैं भला ऐसी घटिया महिला के संपर्क में क्यों आता? अगर आपकी कंपनी इसे दोबारा नियुक्त करना चाहती है तो आपको बहुत अधिक सावधान रहना होगा, अन्यथा कंपनी पर इसका बुरा प्रभाव बहुत बुरा पड़ सकता है। ओह, ऐसा है। आपने पहले मुझसे इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा था, है ना? मैं सच कहूं तो मैं इसे सुलझाना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार वो तो सुश की उपशाखा की महाप्रबंधक। अगर मैं उसे झगड़ा मोल लेता हूँ तो मैं भविष्य में इंडस्ट्री में कैसे काम कर पाऊंगा? जाओ जो, तो आप इतने अधिकारवादी हैं। मैं? झाओ लान, आज मैं अपनी बदनामी होने पर भी तुम्हारी पोल खोल कर रहूंगा, ताकि सू साहब देख सकें कि तुम कितनी घटिया इंसान हो। तो साहब, मैं जानता हूं कि मेरी हैसियत छोटी है, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है। इसलिए आज चाहे मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, मैं आपको सच्चाई बताकर रहूंगा। झाओ लान, क्या तुम अभी भी नहीं देख सकती? ये आदमी जिसे तुमने 5 साल तक पाला, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब जब उसे एक बेहतर अवसर मिला है तो वो जान लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि उस समय जब उसने तुम्हारे संसाधनों के लिए, तुम्हारे पैसे के लिए मुझे फंसाया था और मुझे छोड़कर चला गया था, तो क्या आज वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा? अगर मैं सच में तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे कोई रियायत नहीं देती। आखिरकार केवल वह व्यक्ति जो पूरी तरह से सब कुछ खो देता है, वह ज्यादा आज्ञाकारी बन जाता है ना? एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं होता, वो और ज्यादा आज्ञाकारी होता है। किन झैंग, पिछली बार जब तुमने मेरे दुश्मन को मेरे दस्तावेज लीक किए थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम थोड़े ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तुम ऐसी हरकत करोगे। जाओ लान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुमने क्या क्या किया है। शुरू में तुम किन झैंगी थे जिसने मुझसे गुजारिश की थी, तब मैं तुम्हारे साथ आई थी। जो चीजें मैंने तुम्हें दी वे इतनी महंगी थी कि मैं खुद भी इस्तेमाल करने से हिचकिचाती थी, और आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो साहब, क्या आपको सच में इससे प्यार हो गया है? क्या आप जानते हैं कि ये किन झैंग किस तरह का आदमी है? ये सिर्फ पैसे और फायदे की परवाह करता है। इसके जैसा आदमी आपके प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। ओह, एक किस बारे में है? तो चेंची सही कह रही हैं। वो किन झैंग तो सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ था।
यहाँ तक कि मेरे साथ रहने के लिए इसने अपनी पूर्व पत्नी को जेल भिजवाने से भी गुरेज नहीं किया। इतने सालों तक उसने मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और मेरे पैसे के लिए इसने कई बार अपने बच्चों को भी चोट पहुंचाई। लेकिन असल में वो सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रहा था। आप कह रही हैं कि उसकी पूर्व पत्नी को जेल भेजना गलत था, कि वो निर्दोष थी? हाँ, ये किन जेंग की साजिश थी। सो साहब इसकी बातों पर विश्वास न करें। सु चेनशी वो तो अपनी करनी का फल भुगत रही थी। मेरे पास सबूत हैं। मेरे पास सबूत है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सारे सबूत मुझे सौंप दो। जो कुछ भी मैंने सहा है वह सब तुम्हें चुकाना होगा। जाओ। जाओ लान, तुमने सोच लिया है कि तुम वाकई खुद को इस्तेमाल करने से भी मुझे बर्बाद करने के लिए पीछे नहीं हटोगी, हैं? जाओ लान, क्या तुम्हारा दिल पिघल गया? तुम इस तरह के एक आदमी के लिए दिल नरम कर रही हो? तो मैं तुम्हें सच में बधाई देती हूँ। तुम बस उसके तुमसे दूर जाने का इंतजार करो। वैसे भी अब उसने छोटा सू साहब का साथ पकड़ लिया है। जब समय आएगा वो फिर थोड़ा कान भरेगा। फिर देखती हूँ कि तुम कैसे पदोन्नति पाती हो। हाँ, नहीं, पदोन्नति की बात छोड़ो, तुम्हारी ये महाप्रबंधक की पदवी भी शायद अब सुरक्षित नहीं रहेगी। नहीं, जाओ। झाउलान, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? ये हमेशा से सुचेंशी ही है जो हमारे बीच संबंध खराब कर रही। तुम सोचो, तुमने उस साल हमारे रिश्ते में दखल दिया था तो वो तुमसे निश्चित रूप से गहरी नफरत करती होगी। वो तुम्हें भला क्यों अच्छी सलाह देगी? तो ये सब क्या तुम्हारी योजना थी, है ना? सुचेंशी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ओह, तो चेंशी, तुम ये सब कर रही हो क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें मिल जाए तुम्हारे जेल जाने का सबूत? ये सब तुम ही षड्यंत्र रच रही हो। सुचेंशी, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे अब तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है और मेरे लिए एक अपराधी के साथ कोई संबंध रखना असंभव है। तुम क्यों लगातार मेरे पीछे पड़ी? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आज तुमने जो ये हंगामा किया है, जानबूझकर सू साहब के सामने मेरे और झाउलान के बीच रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश की है, क्या ये सब फिर से मेरे साथ आने के लिए नहीं था? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये नामुमकिन है। किंझेंग, तुम आखिर क्या कह रहे हो? सुचेंशी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्यार बहुत गहरा था और इतने समय के बाद भी तुम हार नहीं मान रही, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका। असल में आज छोटे सू साहब निरीक्षण के लिए आए थे और मैं चीजों को इतना खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब देखकर लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें हमारे रिश्ते में दखल देना पसंद है ना? लेकिन तुम पहले अपनी काबिलियत क्यों नहीं देखती हो? हमारे बीच की बात हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हारी बात हो जाए। तो चेंशी, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हें देखने के जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, मैंने पहले ही चुपके से लोगों को भेजकर तुम्हारे सबसे प्यारे बच्चे को बुलवा लिया। आओ। जदी, तुम मेरे साथ घर नहीं गए थे क्या? तुम कैसे? पिताजी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। किंजेंग, ये हम सब बड़े लोगों के बीच की बात है। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ? तुमने मुझे असहज किया तो मैं भी तुम्हें असहज करूंगा। आज मैं तुम्हें और जी को, माँ बेटे के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करवा दूंगा। ये एक सरकारी नोटरीकृत समझौता है। जैसे ही तुम और जजी दोनों इस पर हस्ताक्षर कर दोगे, तुम दोनों का माँ बेटे का रिश्ता पूरी तरह से टूट जाए। जजी पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है। अब तुम्हारी बारी है। गार्ड, उसे पकड़कर रखो, उसे जबरदस्ती दस्तखत करवाओ। एक बार जब वो हस्ताक्षर कर दे तो उसे वापस भेज दो। वो जिंदगी भर जी से नहीं मिल पाई। ठहरो। सु साहब, क्या हुआ? किंझेंगा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम अपने आसपास की चीजों को ठीक से संभालो? सु साहब, मैं बस। क्या तुम्हें लगा कि मैं सिर्फ छाओ लान की बात कर रही हूँ? जब मैंने पिछली बार तुमसे संपर्क किया था तो मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रही थी। ये शादी से पहले का समझौता, संपत्ति का उत्तराधिकार, उपराष्ट्रपति का पद विरासत में, संबंध विच्छेद का पत्र। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मेरे साथ रहने पर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुपरिवार की बड़ी बेटी है, वो इकलौती संतान है। शादी के बाद क्या उसका पैसा मेरा पैसा नहीं होगा? और तो और सुपरिवार की असली शक्ति भी मिलेगी। बस तुम्हें इन मामलों को ठीक से संभालना है और हम तुरंत शादी कर लेंगे। ये समझौते तुरंत लागू हो जाएंगे, इसलिए
इस बच्चे को मैं नहीं रख सकती। तुम्हारा मतलब है तुम चाहती हो कि मैं बच्चे को छोड़ दूं? क्या मैं बच्चे को छोड़ दूं? बिल्कुल सही। तो साहब, वो मेरा अपना बेटा है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। हमारे सुपरिवार में दूसरों के बच्चों को पालने का रिवाज ही नहीं। किंजिंग, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो उसे मुझे दे दो। तुम जाओ और अपनी शानो शौकत के पीछे भागो। हमारे जी का समय बर्बाद मत करो। तुम चुप रहो। अगर बाद में सू साहब के साथ भी हमारा बच्चा होता है तो फिर जजी ई इतना जरूरी नहीं रहेगा। किंजिंग, तुम मुझसे शादी करने वाले हो, तो हमारी पिछली सगाई क्या थी? क्या वो यूं ही खत्म हो गई? किंजे, जरा ठीक से सोचो। क्या तुम्हें ये बच्चा चाहिए या मेरे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना है? किंजिंग, अगर तुम्हें वाकई बच्चे से इतना लगाव है तो रहने दो। आखिर जो लोग मेरे सुपरिवार का दामाद बनना चाहते हैं उनकी तादाद हजारों में है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिसका प्रेम इतिहास इतना जटिल हो। भले ही आज मैंने गलत पहचान कर ली। नहीं नहीं, मत जाओ। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हम अभी शादी करते हैं, अभी शादी। हमें अभी तलाक लेना चाहिए। तो साहब, आप देखिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए। आज के बाद छिन्न जी, ये बच्चा मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा आपसे कोई संबंध क्यों नहीं रहा? जजी, हाय, तुम अब से अपनी माँ के साथ रहोगे। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ और अब मुझे पिताजी मत कहना। क्यों पिताजी? मुझे आपको पिताजी क्यों नहीं कहना चाहिए? तुम बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें इतना चाहती है, उसे ले जाने दो। अब तुम उसके साथ रहो। पिताजी, क्या जजी ने कुछ गलत किया है जिससे आप नाराज हो गए? मैं इसे बदल दूंगा। क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? कहा ना, मुझे परेशान मत करो। तुम अपनी माँ के पास जाओ। जजी, मुझे फिर से परेशान मत करना, समझे? पिताजी, मुझे पिताजी चाहिए। दफा हो जाओ। जजी, माँ के साथ घर चलो, ठीक है? माँ के साथ घर चलो। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती तो पापा मुझे नहीं छोड़ते। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत करीब हो गया था। तभी तो पापा ने मुझे नापसंद किया। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं छोड़ा है क्योंकि मैं हूँ, बल्कि पैसे की वजह से, फायदे की वजह से। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्होंने कभी तुम्हारी परवाह की? सिर्फ उन्होंने तुम्हें स्कूल से भागने दिया, तुम्हें गेम खेलने दिए। क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा था? क्या उन्होंने सच में तुम्हारे विकास की परवाह की? लेकिन जेई, क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने माँ से क्या वादा किया था? जरी, पापा ने कहा था तुम एक अपराधी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जेई, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? हाँ, पापा ने कहा था दुनिया में सिर्फ और वही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कैसी माँ? मुझे कोई परवाह नहीं है। जजी, अगर वो एक अच्छे पिता होते तो मैं तुम्हें उनके साथ रहने देती, लेकिन जिस तरह की शिक्षा वो अब तुम्हें दे रहे हैं वह तुम्हें सच में बर्बाद कर देगी। बिल्कुल नहीं, पापा के बारे में बुरा मत बोलो। तुमने कहा था वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या तुम हिम्मत करते हो माँ के साथ एक शर्त लगाने की? कुछ दिनों के बाद वह तुम्हें जरूर ले जाएंगे झाओलान की कंपनी में। तब तुम देखना तुम्हारे पापा कंपनी को चुनते हैं या तुम्हें चुनते हैं। मुझे नहीं पता। जेजी, माँ को कभी नहीं लगा कि तुम ऐसे बच्चे होगे जो अपने रिश्तेदारों को भूल जाओगे। तो क्या तुम माँ के साथ घर चलोगे? हम अच्छे से बड़े होंगे, ठीक है? चलो माँ के साथ घर चलें। मुझे नहीं पता। आहा, सू साहब, देखिए, अब ये मामला सुलझ गया है, तो हमारे काम का क्या? बच्चे का मामला तो सुलझ गया, लेकिन दूसरे मामले का क्या? किंजेंग, तो चेंशी वो कमीनी बस हमें भड़काने के लिए ये सब जानबूझकर कर रही थी। अगर तुम अभी वापस आ जाओ तो मैं सब कुछ भूल सकती हूँ। किंजेंग, मैं तुम्हें 10 मिनट देती हूँ। अगर तुम इन चीजों को ठीक से नहीं संभाल पाते तो इस शादी के लिए मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। जाओलान के पास आखिर मेरे बारे में और क्या सबूत? उस साल जिन कागजों पर हस्ताक्षर करने थे, मैंने तो सुचेंशी से ही अपने बदले हस्ताक्षर करवाए थे। आखिर क्या बात है जिस पर मैं ध्यान नहीं दे पाया? किंजेंग, मैं तुम्हें बता रही हूँ,
मेरे पास जो सबूत हैं वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी हैं। किनजेंग, भले ही इस झाओलान के हाथ में कितने भी दांव हों, सुपरिवार की क्षमताओं से अगर तुम चाहो तो ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मिस सू, अगर आप ऐसा कहती हैं, बस आप मान जाए तो भविष्य में मैं आपका आदमी बन जाऊं। सच में? टोटासू साहब, क्या आप वाकई तैयार हैं ऐसे आदमी का पक्ष लेने के लिए? इसके अलावा मेरे पास जो सबूत हैं, क्या आप निश्चित हैं कि उन्हें छिपा पाएंगे? जाओ जून, सबूत यार। किनजेंग, तुम इसे अच्छी तरह से देखो। ये तस्वीरें हैं जब तुम उस अकाउंटेंट के साथ मिलकर योजना बना रहे थे। मेरे पास वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी है। क्या तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारे पास कोई मौका है? तुम 5 साल हो गए, आखिरकार मैंने इस मामले की सच्चाई देख ली। अभी ये एक कदम काफी नहीं है। मुझे झाओलान से सारे सबूत निकलवाने होंगे ताकि मैं खुद को बेकसूर साबित कर सकूं। किनजिंग, देखो तो जरा, तब तुमने पैसों के लिए उसे चुना और अब वह तुम्हें खाई में धकेल सकती है। तो चैनशी, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? अगर तस्वीरें हैं तो क्या हुआ? जब तक छोटा सू साहब हैं, चाहे कुछ भी हो, वो मेरी मदद करके मामले को दबा देंगे। क्या ऐसा है? अगर मैं कहूँ कि मैंने ये तस्वीरें इंटरनेट पर पहले ही पोस्ट कर दी हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इन्हें दबा पाएंगी? पागल? क्या तुम पागल हो? किनजेंग, मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या फायदा होगा? और ये सारी चीजें तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। मेरे लिए ये बुरा है, लेकिन मुझे पता है जो चीज मुझे चाहिए, अगर वो मुझे नहीं मिल सकती तो चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। आह, पागल, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगी? है ज्यादा से ज्यादा मैं ये कंपनी छोड़ ही दूंगा। कंपनी छोड़ दोगे? कंपनी छोड़ने के बाद किनजिंग, तुम्हारे पास और क्या बचेगा? किनजिंग, सुपरिवार देश का सबसे अमीर परिवार है। अगर वह यूं ही अपने हाथ से थोड़ा सा भी दे दें तो वह तुम्हारे 10 किन समूह के बराबर होगा। ये सारे सबूत किनजिंग को बर्बाद करने के लिए काफी नहीं है। झाओलान के पास निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है। हाँ, सु साहब इकलौती बेटी हैं। अगर मैं उन्हें मजबूती से पकड़े रखूं तो सुपरिवार की संपत्ति पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। सही कहा। झाओलान, क्या तुमने सुना? अगर मैं कंपनी छोड़ भी दूं तो क्या? मेरे पास छोटा सु साहब मौजूद है, तो मेरे पास सब कुछ है। किनजिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास यही सब सबूत हैं? तुमने कैसे दबाव डालकर तो चैनशी से वो समझौता करवाया था? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है? आखिर तुम्हारा क्या मतलब? जब तुम मुझसे ये सब कह रहे थे, तब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। झाओलान, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर ये चीजें बाहर चली गईं तो हम दोनों जेल जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुमने मुझे मजबूर किया है। किनजिंग, मैंने तुम्हें कई मौके दिए, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। उसे ये सब चीजें बाहर जाने दो। झाओलान, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच मेरे पास कोई पिछली चाल नहीं थी? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम डर गई थी कि जजीए की मौजूदगी की वजह से मैं सुचेंशी को हमेशा याद करता रहूंगा, इसलिए तुमने चुपके से जजीए को जहर दी। ये सारी बातें असल में मुझे बहुत पहले से पता थी और मैंने बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि मुझे लगा था कि शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सोचा नहीं था। तुम क्या कह रहे हो? झाओलान ने जी को जहर दिया? किनजिंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हम एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, अब किसी का कोई एहसान नहीं, अन्यथा कोई भी इतनी आसानी से नहीं बच पाए। नहीं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि वे बस सबूतों का आदान प्रदान कर लें। झाओलान, क्या तुम चुपचाप देखती रहोगी कि किनजिंग तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाए? ये तो तुम्हारा स्वभाव नहीं है ना? चुप रहो। क्या हुआ? क्या मैंने सीधे तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया? और हाँ, सू साहब, तुम इस किनजिंग को इतनी अहमियत देते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम भी ये चाहोगे कि बाद में वह तुम्हें भी वैसे ही त्याग दे जैसे उसने मुझे और झाओलान को त्याग दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि ये सारे सबूत अगर ये सभी आपके हाथों लग जाएं, तो ये किनजिंग आपके चंगुल से बच नहीं पाएगा, है ना? सो साहब, आप इसकी बकवास मत सुनिए। ये जो कह रही है वो काफी तर्कसंगत है। किनजिंग, सबूत मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूंगी। किनजिंग, किनजिंग, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है?
लगता है जो तुमने अभी अभी मुझसे कहा वो सब झूठ था। तुम सिर्फ उस परिवार के पैसे के लिए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साहब, मुझे 5 साल के लिए फंसाकर जेल भेज दिया गया था। वो अपनी पत्नी को भी धोखा दे सकता है, तो क्या गारंटी है कि वो आपको धोखा नहीं देगा? आप थोड़ा सोचिए। सुचेंशी, ये तुम्हारा काम नहीं, मैं देता हूँ, मैं सुसाहब को देता हूँ। ये चावलान के खिलाफ सबूत है। आप इसे ले सकते हैं और जो चाहिए वो वापस पा सकते। तो साहब, ये व्यक्ति इतना धूर्त है, हम कैसे जान सकते हैं कि इस USB ड्राइव में क्या है? तुम ऐसा करते हैं, इसे देखने के लिए कंप्यूटर लाते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। सुसाहब, देखिए, मैं आपको क्यों धोखा दूंगा? तुम्हारे सबूत कहाँ हैं? लाओ। ये वही सबूत है जब सुचेंशी ने आपकी सजा खुद पर ली थी। जी। बहुत अच्छे। मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं असल में सुपरिवार की बड़ी बेटी नहीं हूँ। मेरी असली पहचान सुसाहब की सहायक की है। तुम क्या कह रही हो? सुपरिवार की असली बड़ी बेटी ये है। तो साहब, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना? वो तो सिर्फ एक अत्यंत गरीब इंसान है, फूटी कौड़ी न रखने वाली लड़की है। वो सुपरिवार की बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? असंभव। वो निश्चित रूप से झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कहीं आप लोग ये तो नहीं सोचते कि मैं सिर्फ वही किंझेंग पर निर्भर रहने वाली, जो कुछ भी नहीं कर सकती, जिसे सब परेशान करते हैं, कमजोर और बेचारी व्यक्ति हूँ? किंझेंग, मैंने सच में तुम्हें प्यार किया था। जब तुमने कॉलेज में मेरी मदद की थी, ठीक उस समय से ही मुझे उस समय लगा था कि तुम दयालु हो, ईमानदार हो और एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हो। इसलिए मैंने बिना किसी परवाह के तुम्हें पाना चाहा। लेकिन बाद में मैंने पाया कि तुम्हारा स्वाभिमान बहुत मजबूत है और तुम बहुत संवेदनशील हो। इसलिए मुझे डर था कि तुम महसूस करोगे कि मेरे और तुम्हारे दर्जे में बहुत बड़ा अंतर है। तभी मैंने सुपरिवार की बड़ी बेटी होने की अपनी पहचान छिपाई थी। बाद में जब तुमने अपना व्यवसाय शुरू किया, मैंने चुपके से तुम्हारी मदद की, तुम्हें संसाधन जुटा कर दिए ताकि तुम्हारा भविष्य आसान और सुगम हो जाए। रुको, तुमने मेरी मदद की? वो तो जावलान थी। ये नामुमकिन है। उस समय सूद साहब ने मुझसे कहा था कि उन्हें किन परिवार के विकास में बहुत क्षमता दिखी, इसलिए उन्होंने मुझसे निवेश करने के लिए कहा था। अगर मेरे पिताजी मेरे लिए नहीं होते तो वो तुम्हें निवेश क्यों करने देते? झाओलान, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ कहा नहीं है। तुम कहती हो कि तुम्हें किंग जेंग से पहली नजर में प्यार हो गया था, तुम उसे अपनाना चाहती थी, लेकिन क्या तुमने उसे लुभाने के लिए पत्नी के तौर पर मेरे संसाधनों का उपयोग नहीं किया? और ये भी कहती हो कि झाओलान ने सहयोग करके उसकी मदद की? कितना हास्यास्पद है। ये कैसे हो सकता है? झाओलान, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वो फायदे के लिए मुझे छोड़ सकता है और यकीनन वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। क्या हुआ? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? अगर तुम्हें मुझसे हैसियत में मुकाबला करना है तो तुम अभी भी बहुत पीछे हो। और तुम किन जेंग, तुमने जिसे लुभाने के लिए इतने प्रयास किए, जिसे तुम खुश करना चाहते हो, वो वही व्यक्ति है जिसे तुमने फायदे के लिए हिसाब लगाकर छोड़ दिया था। जाओ जो, ये अच्छा नहीं हुआ। सीनियर सुसाहब दरवाजे पर आ गए। सूद साहब खुद यहाँ कैसे आ गए? अगर सुसाहब यहाँ आ गए हैं तो क्या वो सच में सुचेंशी का समर्थन करने आए? अगर सुसाहब ने व्यक्तिगत रूप से हमें निशाना बनाया तो हम चीन में सच में जीवित नहीं रह पाए। भले ही मेरे पिता आज ना आते, जो सबूत तुमने अपने हाथों से सौंपे हैं वे सबूत तुम्हारे लिए काफी हैं कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ो। ऐसा क्यों हुआ? क्यों चेनशी, तुम आज यहाँ आई हो, ये भी दिखाता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी भूल नहीं पाई, है ना? नहीं तो तुम झाओलान के साथ हमेशा मेरे लिए क्यों झगड़ती रहती? क्या तुम सुनोगे कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुम हमेशा मुझे याद करती रही हो। ठीक है, तुम सबूत वापस ले लो और हम साथ में अपनी जिंदगी जारी रखेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? चेनशी, तुम मुझे माफ कर सकते हो, है ना? ठीक है चेनशी, मैं जी को तुम्हें अपनी माँ मानने के लिए अवश्य कहता हूँ। मैं उसे तुम्हें माँ बुलाने के लिए जरूर कहता हूँ। कैसा रहेगा? किंझेंग, थोड़ी तो शर्म कर लो। मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने खुद कदर नहीं की। ये मेरी गलती थी, मैं गलत था, ये मेरी भूल थी। चेनशी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, ठीक है? तुम इस समय ऐसे क्यों हो? वह इसीलिए नहीं कि तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें लगता है कि तुम अब बर्बाद होने वाले हो। अगर अभी यहाँ कोई और अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़ा होता तो तुम्हारा रवैया कुछ और होता।
हाँ जाओ जो। मैंने सुना है कि इस बार सू साहब अपनी बेटी के साथ काम का निरीक्षण करने आए और मैंने गार्ड से सुना कि उनके साथ एक युवा लड़की भी और वो उससे बार बार प्यारी बेटी कहकर पुकारे। तुम क्या कह रहे हो? वो किसी और को प्यारी बेटी कह रहे थे? तो परिवार की सबसे बड़ी बेटी इकलौती संतान है। इसका मतलब है कि तुम सू साहब की बेटी बिल्कुल नहीं हो। तो चेनशी, तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम सू परिवार की बड़ी बेटी होने का नाटक कर रही हो। लाडली बेटी, क्या मेरे पिताजी की दत्तक बेटी भी आ गई है? मुझे समर्थन देने के लिए पिताजी ने सचमुच कई लोगों को बुलाया है। मेरे पिताजी के बगल में जो है वे शायद उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी हैं, जो इंडस्ट्री की एक और दिग्गज की बेटी भी हैं। आज पिताजी उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? वो आप दोनों को इंडस्ट्री में पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहते हैं। सुचेनशी, क्या तुम्हें खुद अपनी बात पर विश्वास है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था, तुम सब परिवार की बड़ी बेटी कैसे हो सकती हो? तुम सच में एक ढोंगी हो। तुम वाकई खुद को गुमराह करने में माहिर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सु परिवार की बड़ी बेटी बनकर तुम यहाँ आकर सबूत चुरा लोगी? सिक्योरिटी, इसे पकड़ो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? उसकी बकवास मत सुनो, उसे पकड़ो और यूएसबी वापस छीन लो। मैं देखता हूँ कौन मेरे सू परिवार की बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। सू परिवार की बेटी को छूने की हिम्मत किसने की है? चेनशी, पिताजी को आने में देर हो गई। देर नहीं हुई है। तो तुम सच में सू परिवार की बेटी हो? तो मैंने जो कुछ भी पहले किया वो क्या था? मेरी प्रतिस्पर्धा, अधिकार का मेरा लालच, वो सब क्या था? जाओ लान, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही ये बता दिया था, तुम और मैं बिल्कुल भी दुश्मन नहीं हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे पर हमला करने के लिए इतनी क्रूर हो गई। चूंकि ऐसा है तो तुम्हें जेल में जाकर अपनी पूरी जिंदगी बितानी चाहिए। इसे हिरासत में लो, इन्हें पुलिस स्टेशन भेजो। ये मामला यहीं पर ये सब खत्म। पिताजी, हम घर चलें। ठीक है। आओ, तुम थोड़ा और खाओ। तुम अपने आप को देखो, इतने लंबे समय तक परेशान रहने से तुम कितनी कमजोर हो गई हो। पिताजी, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी जिद के कारण हुआ। इंसानी तो है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुमने कुछ भी गलत किया हो, पिताजी हमेशा तुम्हारे साथ है। आओ खाओ। मालिक, बड़ी मालकिन, वो किंजेंग जेल से बाहर आ गया है। क्या वे सबूत अब काम नहीं कर रहे हैं? ये जाओ लान है जिसने सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिए हैं, इसलिए किंजेंग को कितनी मुश्किल से अंदर भेजा गया था। ये जाओ लान क्या कर रही है? किंजेंग ने उसके साथ ऐसा किया, फिर भी वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मैडम, गड़बड़ हो गई है। छोटा मालिक गायब हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? जहाँ ये गायब हो गया? अभी छोटे मालिक ने एक फोन कॉल उठाया था और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो खिलौने खरीदने बाहर जा रहे हैं। जब मैं भुगतान कर रहा था तभी वो गायब हो गए। मैडम, क्या छोटे मालिक ठीक होंगे? ऐसा नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। किंजिंग, ये जरूर किंजिंग ही होगा। वह अभी अभी रिहा हुआ है और तुरंत बाद जी गायब हो गया। ये जरूर उसी का काम है। अगर ये सच में किंजेंग का काम है तो जैजी अभी जरूर सुरक्षित होगा। चिंता मत करो, हमारे पास अधिकार का प्रमाण पत्र है। वो अजी को नहीं ले जा सकता। जल्दी से ढूंढो। मैडम, सुरक्षा गार्ड उन्हें ढूंढने के लिए गए हैं। आप अभी शांत हो जाएं। और तो और, कोई भी पिता इतना क्रूर नहीं होता कि वो अपने बच्चे को चोट पहुंचाए। किंजेंग चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अभी किंजेंग, ये जानवरों से भी बदतर आदमी, मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि वह जीई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? सुचेनशी, जजी अभी मेरे पास है। अगर तुम्हें अपने बच्चे को वापस चाहिए तो जो मैं कहूँ वैसा करो। किंजिंग, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? उस समय तुम ही थे जिसने जी को छोड़ दिया था। अब तुम्हें उसे ले जाने का क्या अधिकार है? सुचेनशी, बेहतर होगा कि तुम मुझसे तमीजे से बात करो। अगर मैंने उसे छोड़ भी दिया तो क्या हुआ? मैं हमेशा जजी का पिता रहूंगा। आधे घंटे के भीतर तुम पुलिस स्टेशन जाओ, समझौते पर दस्तखत करो और जाओ लान को छोड़ो, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जजी के साथ क्या करूं। किंजिंग, तुम जानवर हो, वो तुम्हारा बेटा है। तुम चेनशी, चिंता मत करो, पिता जरूर जी को वापस लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। किंजेंग जैसा आदमी जिसमें जरा भी इंसानियत नहीं बची है। मुझे सच में डर है कि मैं जी से दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगी। घबराओ मत, घबराओ मत। मैडम, मेरे भेजे हुए आदमी ने कहा कि उसने छोटे मालिक का कोई निशान नहीं देखा है।
वो घर नहीं आया और न ही वो किंझेंग की कंपनी में है। वो कहीं नहीं है। किंजेंग जी को ले गया है तो वह जरूर उसे छिपाने का कोई रास्ता ढूंढेगा या उसे कहीं भेज देगा। रुको, उन्हें जाने दो। हाँ, यही बात है। बच्चे को ले जाने का उसका सबसे बड़ा मकसद पहला है जाओलान को निर्दोष साबित कराना, और दूसरा बस ये सुनिश्चित करना है कि मैं और बच्चा फिर कभी एकजुट न हो सके। इसलिए वह अभी निश्चित रूप से जहेई को लेकर जा रहा होगा। मुझे लगता है किंजिंग काजाओ लान को निर्दोष साबित करने में मदद करना बस झूठा है। उसका यहाँ से जाना ही असली है, क्योंकि जब तक जजी उसके पास रहेगा वह हमेशा तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। हाँ, स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। पिताजी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पिताजी तुम्हें विदेश में 2 दिन घूमने ले जा रहे हैं, ठीक है? तो माँ कहाँ है? छिंजो जी, ये तो बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम उस अपराधी का पक्ष ले रहे हो, क्या ऐसा नहीं है? परंतु मुझे नहीं लगता कि वो बुरी इंसान है। वह उन छात्रों को भगा देती है जो मुझे तंग करते हैं, और मुझे छात्रों के साथ सद्भाव में रहने का तरीका भी बताती है। और उस दिन आपने ही मुझे छोड़ दिया था। जजी, उस दिन वास्तव में पापा गलत थे। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पापा, आप हमेशा कहते थे कि माँ जेल में बंद एक बुरी इंसान है और आप दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हैं। परंतु स्कूल से भागने देने के अलावा, गेम खेलने देने के अलावा आप मेरी किसी भी बात की परवाह नहीं करते। आप मुझे लेने के लिए कभी स्कूल ही नहीं गए। यहाँ तक कि अभिभावक शिक्षक बैठक में भी बटलर ही गए थे। क्या आपने कभी परवाह की है कि मैं अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी छात्र मेरे साथ नहीं खेलता और आप भी मेरी परवाह नहीं करते। क्या आप वास्तव में दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हैं? तुम एहसान फरामोश हो। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें खिलाते हैं और तुम्हें पिलाते भी, फिर भी संतुष्ट नहीं हो? पिताजी, आप मुझे पहले कभी नहीं डांटते थे। ठीक है, ठीक है। जजी, पिता के साथ 2 दिन विदेश चलो। पिता, भविष्य में मैं तुम्हारे लिए अभिभावक शिक्षक बैठक में रूठ जाऊंगा, ठीक है? चलो चलते हैं। बड़ी मालकिन, छोटे मालिक का पता चल गया है। किंझेंग उन्हें वेस्ट स्टेशन ले जा रहे हैं। वेस्ट स्टेशन? ठीक है, चलो हम बच्चे को बचाने चलते हैं। देखना बंद करो, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने नहीं आएगी। रुक जाओ। किंझेंग, तुम जजी को कहाँ ले जा रहे हो? तो चैनशी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम एक बहुत ही बड़े आत्म केंद्रित व्यक्ति हो। तुम मुझे फंसा सकते हो, तुम मुझे जेल भिजवा सकते हो और झाओलान से झगड़ा भी कर सकते हो। तो फिर तुम झाओलान को दोषमुक्त कराने के लिए जाजी को क्यों ले जाओगे? तुम उसके साथ भी वही करोगे जो तुमने मेरे साथ किया था। उसे बहलाओगे कि वह तुम्हारे सारे अपराधों का इल्जाम अपने सर ले ले। जहाँ तक झाओलान को दोषमुक्त कराने की धमकी की बात है, वो बस तुम्हारा बहाना है समय खींचने के लिए, ताकि तुम जजी को अपने साथ ले जा सको। तुम जानते हो कि जी मेरे लिए कितना मायने रखता है, इसलिए जब तक तुम जजी को नियंत्रित रखोगे तुम मुझे धमकी दे सकते हो। आओ जजी, मम्मी के पास आओ। नहीं जेडी, वो अपनी मर्जी से मेरे पास आए। जजी, तुम इसे बताओ कि तुम इसे माँ मानना ही नहीं चाहते, तुम सिर्फ मेरे साथ रहना चाहते हो, है ना? बोलो। किंझेंग, तुमने बच्चे को कैसे पाला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे लेकर जाने की? मुझे परवाह नहीं है। तो चेंशी, वैसे भी बच्चा पिता के बिना नहीं रह सकता। या तो तुम मुझे और जेजी को जाने दो, नहीं तो मुझे और जेजी को अपने साथ वापस ले। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? चेंशी, असल में मैंने झाओलान को बिल्कुल भी दोषी ठहराने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि ये सब उसने खुद ही तो किया था और वो मुझ पर इल्जाम लगाना चाहे। हाँ, ये सच है कि उस समय जब मैं तुमसे अलग हुआ और झाओलान से सगाई की, वह मेरी गलती थी। लेकिन उस समय झाओलान की धमकियों का शिकार था। चेंशी, मेरा विश्वास करो, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोचा। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनता तो वो जजी को नुकसान पहुंचा।
तुमने वीडियो देखा है, वह तो जजी को दवाइयां तक देना चाहती। चेनशी, और तुम कहते हो कि मैंने जजी को ठीक से नहीं सिखाया, तो ये भी झाओलान ने ही उकसाया था। चेनशी, वास्तव में मैं भी पीड़ित हूँ। आपका मतलब है कि जाओलान ने आपको सार्वजनिक धन का गबन करने के लिए मजबूर किया और मुझे फंसाया? क्या उसी ने आपको मुझसे तलाक लेने के लिए मजबूर किया? क्या उसी ने आपको मजबूर किया कि आप पहले की तरह मुझे अपमानित करें? हाँ, चेनशी, तुम वास्तव में बहुत चालाक हो। अब वह कमीनी अब जेल में है। क्या हम फिर से एक साथ आ सकते हैं? कैसा लगा? तुमने सुना ना? झाओलान। झाओलान, तुम यहाँ कैसे आई? किनजेंग, तुमने ही मुझसे कहा था कि जैसे ही मैं अपना जुर्म कबूल करूंगी, तुम जजी का इस्तेमाल करके सुचेंशी को माफीनामा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दोगे। तुमने बार बार मुझसे विनती की थी, तभी मैंने जुर्म कबूल किया। मैं हमेशा यही मानती थी कि सुचेनशी प्यार में अंधी है और वास्तविकता को नहीं पहचानती, लेकिन जिसे वास्तविकता पहचान में नहीं आई वो इंसान मैं थी। सुचेनशी, मैं हमेशा यही मानती थी कि तुमने मेरी सबसे चाही जगह छीन ली है, इसीलिए मैंने तुम्हें हर तरह से अपमानित किया। असली और पूरी तरह से मूर्ख तो मैं हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है और जो कुछ तुमने जजी के साथ किया है, उसे मैं माफ नहीं कर सकती। मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। ये माफी, मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, तुम्हें मुझे माफ करने आने की भी जरूरत नहीं है। सुचेनशी, तुमने पहले जो कहा था वो सही था। हम दोनों कभी दुश्मन नहीं थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, उससे छीनकर मुझे क्या मिलेगा? गलती उसे दो कि हम दोनों ही अंधे थे। कौन एक ऐसे व्यक्ति से मोहित नहीं होगा जिसका बाहरी रूप कोमल और बहुत देखभाल करने वाला है? अब सोचती हूँ तो मैं वास्तव में हास्यास्पद थी। तुम्हारे संसाधनों का उपयोग करके तुम्हें दबाना और खुद को बहुत श्रेष्ठ समझना। दरअसल मैं ही पूरी तरह से मूर्ख थी। जाओलान, मेरी बात सुनो। असल में मैंने जो बातें अभी कही थी वे सब सुचेंशी को बहकाने के लिए। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है, मैं उसका एहसानमंद हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? प्यार करती हो? अगर प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, है ना? क्या तुम्हें प्यार करने का मतलब है कि मुझे तुम्हारे लिए ये सब करना पड़ेगा? तुमने पहले सुचेंशी को इसी तरह मनाया था। बस किनझेंग, प्यार के नाम पर दूसरों को ब्लैकमेल करना बंद करो। जब यह शब्द तुम्हारे मुंह से निकलता है तो मुझे सच में घिन आती है। मुझसे सच में गलती हुई। मुझे माफ कर दो। पहले तुम आज्ञाकारी और आज्ञापालक थे। मैंने सोचा कि तुम और सुचेंशी बस तुम दो गलत प्रेम संबंधों में पड़ गए थे। मैंने सोचा कि मेरा आना तुम्हें बचाना था। मुझे लगा कि हम दोनों का प्यार सच्चा है, पर अंत में मैं ही वह सबसे बड़ी पूरी मूर्ख थी। अब मैंने खुद को पहचान लिया है और तुम्हें भी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अंत में मैंने उसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई जिसे मुझे सबसे कम चोट पहुंचानी चाहिए। सुचेंशी, धन्यवाद कि तुम आज मुझे यहाँ लाए। मुझे उस इंसान की असलियत पता चल गई। अब मुझे भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो मेरे लिए सही हैं। आओ, उठो। कम से कम वो इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था, जो कुछ पैसे के लायक है, वरना मुझे अपने चुनाव पर और भी ज्यादा शक होता। झाओलान, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैंने जाओलान ने जो कुछ भी किया है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। उसी तरह तुम्हें भी करना होगा। पहले मैं सच में तुम्हारे लिए सब कुछ सहना चाहती थी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। किनझेंग, अपने कर्मों का फल तुम्हें खुद भुगतना होगा। झाओलान, मेरा विश्वास करो, तुम मेरे दिल में हो। तुम अपना बयान बिल्कुल भी मत बदलना, ठीक है? एक बार फिर से मेरे लिए इल्जाम ले लो। मेरा विश्वास करो,
यदि तुम इस बार मेरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती हो तो मैं सिर्फ तुम्हारी ही हो जाऊंगी, ठीक है? किंजेंग, तुम अब मुझे सच में घिनौने लगते हो। मैं जाऊं लान तुम जैसे डरपोक इंसान से कैसे प्यार कर बैठी? तो चेनशी, जो कुछ मैंने किया है मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी, और जो मैंने नहीं किया है वो भी मैं ईमानदारी से बताऊंगी। जो गलतियां मैंने की हैं मुझे उन्हें खुद ही ठीक करने दो। चेंशी, मेरी ट्रेन बस खुलने ही वाली है, क्या तुम मुझे जाने दोगी? मान लो कि इतने सालों से हमारे बीच जो पति पत्नी का रिश्ता है उसके लिए तुम्हें ये जिक्र करने का कोई हक नहीं। चलो जेजी, हम घर चलते हैं। तुम नहीं जा सकते। जजी ही। जजी, मेरी बात सुनो, अगर तुम सच में चले गए तो तुम सच में आजाद नहीं रहोगे। न तुम क्लास में गेम खेल पाओगे, न तुम क्लास बंक कर पाओगे। क्लास बंक करने पर मार पड़ेगी और डांट मिलेगी। ये वो जिंदगी नहीं है जो तुम्हें पसंद है ना? पिताजी, मैं अब और क्लास बंक नहीं करना चाहता। हाँ, पर तुमने कभी भी इस बात के लिए मुझे नहीं डांटा, परंतु कभी कभी मैं चाहता था कि तुम मुझे डांटो। कम से कम मुझे महसूस होता कि मेरे पिताजी मेरी परवाह करते हैं। नहीं, नहीं। नहीं किंजेंग, तुम क्या करने वाले हो? वो तुम्हारा अपना बेटा है। तू चेंशी, मुझे मजबूर मत करो। जेजी, ये तुम पिताजी को मजबूर क्यों कर रहे हो? पिताजी ने इतने सालों तक कड़ी मेहनत से तुम्हें पाला है, तुम्हारे लिए ठावलान जैसे परिवार से भी संबंध बनाए। क्या तुम्हें पता है कि इन सालों में मैं कैसे गुजारा करता रहा हूं? तुम इतनी कृतज्ञ क्यों? किंजेंग, थोड़ा शांत हो जाओ। चलो शांति से बात करते हैं। बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। चुप हो जाओ सुचेंजी। इन 5 सालों में जब तुम जेल में थी, क्या तुमने बच्चे की परवरिश में जरा भी हिस्सा लिया? मुझे दोष देने का तुम्हें क्या हक है? और तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी जेल की बात करते हुए? मैं जेल क्यों गई? क्या वो तुम्हारी वजह से नहीं था? ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तुम जजी को जाने दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या कहते हो? असंभव। सुचेंशी, तुम आखिर क्यों मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या ये सब सिर्फ मेरी अकेले की गलती है? हाँ, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम सुपरिवार की बड़ी बेटी हो तो क्या आज बात यहाँ तक पहुँचती? किंजिंग, क्या तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि सब मेरी गलती है? क्या तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला कि इन सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अतृप्त लालच है? इस दुनिया में पैसा किसे पसंद नहीं है? अगर तुमने मुझे गुमराह न किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं झाओलान जैसे इंसान को पसंद करता? क्या तुम्हें लगता है कि कंपनी उसने मेरे लिए स्थापित की? मैं एक आदमी हूं, मैं एक आत्मसम्मानित आदमी हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि झाओलान मेरे साथ कैसा व्यवहार करती थी? वो मेरे साथ ऐसे पेश आती थी जैसे कि मैं कोई छोटा बिल्ली का बच्चा या कुत्ता हूं। मुझे उसे मनाना पड़ता था, उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, और यहाँ तक कि मुझे उसके साथ कुछ अपमानजनक खेल भी खेलने पड़ते थे। ये सब तुमने खुद ही मोल लिया है। जब तुम केवल फायदे के लिए किसी के पास जाओगे तो तुम्हें आजादी कैसे मिलेगी? तुम तो अभी भी छोड़ो भी, ये सब अब गुजर चुका है। मैं बस अब यही चाहती हूँ कि मैं और तुम कभी एक दूसरे से ना मिले। खुद ही मोल लिया है, इसका क्या मतलब है? क्यों? तुम सब मुझे कम क्यों आंकते हो? अगर मुझे पैसा पसंद है तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? और तुम एहसान फरामोश, क्या पापा तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं करते थे? तुम माँ के साथ क्यों चली गई? क्यों? क्योंकि माँ के पास पैसा है ना? इसलिए अगर आंसू चेंशी जजी के साथ कुछ बुरा हो भी गया तो ये सब तुम्हारी जिद के कारण होगा। नहीं किंजेंग, देखो बच्चे का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। ठीक है, क्या तुम पहले उसे छोड़ सकते हो? तुम जो भी शर्त रखोगे मैं मान जाऊंगी। अपनी शर्तें बताओ। तुम मुझे सब कुछ दे दोगी? अच्छा, तो मुझे पैसा चाहिए। मुझे करीब 100 करोड़ चाहिए। ठीक है। पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुप। पिताजी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप जजी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? जजी, शांत रहो बेटा। जब ये सब यहाँ खत्म हो जाएगा
तुम्हें जो कुछ भी चीज चाहिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें वो सब खरीद कर देंगे, ठीक है? मुझे अब पापा नहीं चाहिए, मुझे पापा नहीं चाहिए। चुप रहो। किन झेंग, वो सारे पैसे जो तुम्हें चाहिए थे वो यहाँ हैं। ये पैसे लो और तुम जजी को जाने दो। माँ, जी, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? माँ, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, सब मेरी गलती है। माँ जी को कैसे दोष दे सकती है? माँ ने जी को कभी दोष नहीं दिया। जिरीही, तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? तुम आखिरकार मुझे माँ कहने को तैयार हो गए। जहाजी, मूर्ख बच्चा, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने ही बच्चे को दोष देगी? माँ ने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया है। क्या हम अब घर चलें? मैडम, किंझेंग एक गाड़ी चुरा कर भाग गया है। पीछा करो। मैडम, किंझेंग पकड़ा गया। किंजेंग, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि सुपरिवार के प्रभाव के आगे तुम भाग पाओगे? सुचिंशी, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। पर क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें अभी तक पुलिस को क्यों नहीं सौंपा है? तुम और क्या करना चाहती हो? तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या कर रही हो? निजी तौर पर सजा देना गैरकानूनी है। सुचिंशी, तुम कितना ज्यादा शोर मचा रहे हो? चुप रहो। मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाती हूँ। तुम्हारे वे महान कारनामे हैं ना, अब पूरी दुनिया को पता चल गए हैं। वे शेयरधारक भाग गए, जो बचे थे वो भी चले गए। अब सारे शेयर बस तुम्हारे पास बचे हैं। इस पर दस्तखत करो ताकि जेल से बाहर आने के बाद तुम्हें भूखों न मरना पड़े। ये तुम क्या कर रही हो? तुम किन परिवार को खरीदना चाहती हो? ये मेरा खून पसीना है, तुम्हें इसे खरीदने का कोई हक नहीं है। और ये बाजार दर से इतना कम क्यों है? तुम अगर तुम दस्तखत नहीं करना चाहते तो मत करो। मुझे उम्मीद है कि कई साल बाद जब तुम जेल से बाहर आओगे तब भी किन परिवार यही हो और पूरी तरह से कर्ज में डूबा ना हो। सुचिंशी, तुम नीच औरत, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं सब कुछ खोना नहीं चाहता, मैं सब कुछ खोने नहीं दूंगा। मुझे दो, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब तुम हस्ताक्षर करना चाहते हो? देर हो गई, मैं एक और पॉइंट कम कर रही हूँ। तुम तैयार नहीं हो? तैयार हो। मुझे कलम दो, मैं हस्ताक्षर करूँ। किंचिंग, ओ किंचिंग, तुम्हें अभी आदत कैसे लग गई कि तुम बिना कॉन्ट्रैक्ट देखे हस्ताक्षर कर देते हो? मैं तुम्हें बताना भूल गई कि पिछले समझौते के अंत में मैंने एक चीज और जोड़ दी है, एक संपत्ति उपहार समझौता। तुम्हारा पैसा पूरी तरह से तुम्हारे बेटे का होगा। जेल से निकलने पर तो तुम खाली हाथ होगे। सुचिंशी, तुम पागल हो। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुचिंशी, सुचिंशी। चुप रहो, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। किंझेंग, ओ किंझेंग, तुमने मुझे इस चाल से 2 बार नुकसान पहुंचाया। क्या तुम्हें अंदाजा था कि तुम खुद भी इसी चाल में फंस जाओगे? माँ, नाना जी ने कहा कि मैं आपको खाने के लिए बुलाऊं। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो माँ, खाना खाओ। मुझे पता था कि मेरा बच्चा सुचेनशी सबसे अच्छा है। माँ, मैं अब कभी क्लास बंक नहीं करूँगा और न ही क्लास में गेम खेलूंगा। मैं निश्चित रूप से एक अच्छा बच्चा बनूंगा। जरी ही, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से एक अच्छे बच्चे बनोगे।
मैं चाहती हूँ कि हमारा जाजी खुद पर ज्यादा बोझ न डाले, बस सुरक्षित और खुश रहो और स्वस्थ रहे, यही काफी है। माँ, मैंने पहले इतनी सारी गलत बातें कही थी, क्या आप मुझसे नाराज नहीं है? भोले बच्चे, कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे से नाराज होती है? बस बस जल्दी खाओ, नहीं तो ये खाना ठंडा हो जाएगा। आज मैंने खुद अपने हाथों से ये घरेलू व्यंजन बनाए हैं। आओ जल्दी खाओ, आओ आओ, तुम एक टुकड़ा खाओ। जी, सबसे बड़ा टुकड़ा खाओ। तुम भी एक टुकड़ा लो। ठीक है, लो खाओ खाओ, जल्दी खाओ। मैं चाहती हूँ। कैसा है, ठीक है ना?